नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गोप। तो चलिए शुरू कर देते हैं एनालिसिस। नेक्स्ट महीने में क्या हो सकती है, कौन से लेवल्स हो सकते हैं और किस तरीके से मार्केट बिहेव या रिएक्ट कर सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि इस महीने की कैंडल जो है, इस महीना जो है वो खत्म हो चुकी है। कैलेंडर पे जाओ तो जो लोग नहीं जानते उनकी समझ में बात आ जाएगी कि ये महीना खत्म हो गया है, नेक्स्ट महीना चालू होने वाला है। और नेक्स्ट महीना 1 तारीख से चालू होने वाला है, जो कि मंडे से स्टार्ट होएगी। फिलहाल आज 29th, फिर संडे 30, 1 तारीख से मार्केट ट्रेडिंग चालू होएगी। तो 1 तारीख से जो ट्रेडिंग चालू होएगा उसके अंदर में अपने को इंडिकेटर वाइज नए लेवल्स मिलने वाले हैं। अभी यहाँ से हम लोग कर लेते हैं ड्राइंग गायब, और ड्राइंग गायब करने के बाद पहले हम घुसेंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आपको दिखा देते हैं रमेश सर जी फ्री है सैटरडे। जी सर, अभी तो काफी फ्री लोगों है को सर कॉल किया, 2 बजे तक। काफी लोगों को कॉल किया 1-to-1 क्लास कराने के लिए बिगिनर ग्रुप से, क्योंकि उनको तो अच्छा अच्छा। पूरा 14-13 वीडियो मिला नहीं। अच्छा अच्छा। तो उनको बिठा के समझाने के लिए कॉल किए थे। तो उनमें से कोई फ्री अभी है नहीं, फिर सोचा ग्रुप में लिंक भेज दो, हर एक को एक एक करके कॉल करने से क्या होगा। वो तो सही बात है सर, कॉल कितना कीजिएगा। नॉर्मली किसी को कॉल करता नहीं, फिर भी सोचा हम्म। चलो करता नहीं तो कर ही लेते हैं, किसी की हालचाल ही पूछ लेंगे और क्या। जी सर। तो संडे ये को तो महीना, फ्री हाँ, रहता है लगभग सब लोग। तो ये जी। महीना तो खत्म हो गया। हाँ सर, खत्म हो गया। अब मंडे से तो नया स्टार्ट होगा। मंडे से नया स्टार्ट होगा। इस महीने की जो लेवल्स थी वो खत्म। अब नया जी। महीना आएगा तो नया नया महीने की 1 तारीख आएगी तो नए लेवल्स आएंगे, इंडिकेटर वाइज नया। ये सर लेवल ऑटोमेटिक जंप करके आगे आ जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक आएगा। अच्छा। 1 तारीख अच्छा सर। मतलब सुबह के 9:15 जैसे ही हो जाएगी पूरा महीने की लेवल आ जाएगा। अच्छा। जी जी। 9:15 होते ही आपको महीने की लेवल सब कुछ दिख जाएगी। जी। अच्छा सर, हम्म। ये कंफर्मेशन सर जो बाय और सेल का जो दे रहा है सर, हम्म। तो इसमें ये भी कोडिंग किया जा सकता है कि फिबोनाची का जो 0.5 और 6 होता है, उस जगह पे सपोर्ट ले और उसी जगह पे बाय और सेल का सिग्नल दे और कंफर्मेशन भी मिल जाए। तो नॉर्मली वो वैसे नहीं हो सकता ना कि मार्केट वहीं पे जाएगा और बाइंग मारेगा। हाँ हाँ, बात अभी तो सही देखिए, है, लेकिन देखते हैं इंडिकेटर को सर। आप गायब कर दीजिए। प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस एक्चुअली ना फिबोनाची को मानता है, प्राइस किसी को नहीं मानता है। प्राइस जी फीब बीप कुछ नहीं मानता है, किसको मानता है प्राइस? अब कुछ भी लेवल डालो, वो अगर फॉलो करना है तो उसको करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। प्राइस किसी को फॉलो वॉलो कुछ नहीं करता है। जी जी, वो तो सर सही बात है कि जब अगर प्राइस खुद का अपने आप इसमें को चलना है, इंडिपेंडेंट। इसमें चलना है तो आप यहाँ से ऐसे डालोगे और बोल रहे हो कि इधर पे ये बाई लिख के दे, ऐसा जी हो सकता है जी क्या? जी जी ये यहाँ पे लिख के देगा कि उस लेवल पे तुम बाई पहले से लिख के दो, ताकि अपने को मेंटल अलर्ट हो जाए। अब अगर जी ये चलेगी तो ये वैलिड होएगी। अगर जी ये ना चल के अगर ये चलेगी तो आप इधर बाई मारोगे और नीचे। जी, हाँ, तो ये चीज़ तो होता है। तो मार्केट फिर कंफर्मेशन के लिए। फिबोनाची को फॉलो मार के चलेगा? कभी नहीं चलेगा। जी, कंफर्मेशन के लिए बोल रहे थे सर कि मत करिए, ज़्यादातर। उससे क्या हो जाएगी, आप साइकोलॉजिकल ब्लॉक हो जाओगे, मेंटेलिटी ब्लॉक हो जाएगी उधर। अच्छा। समझे? तो आपको तो ट्रेंड मेंटेलिटी ब्लॉक नहीं होना है, बल्कि आपको मेंटेलिटी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रखनी है। तो ट्रेंड तो सर पता चलेगा ना कि फिबोनाची सपोर्ट ले लिया, तो ट्रेंड जो है वो फिबोनाची पे इधर सपोर्ट जाने का। प्राइस नहीं लेता है, वही समझ नहीं पा रहे हो। अभी जैसे अच्छा। मैंने सारे ड्राइंग वाइंग गायब कर दिए, तो जी अभी मैंने मैनुअली लेवल खींच के रखा, पूरा साल भर की लेवल मैनुअल खींच के रख दिए। जी अब मेरे पास लेवल्स है, ये लेवल्स है साल भर की लेवल्स। अब मुझे जी बैठ के देखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे जा रही है, या कब ऐसे बदल के ऐसे हो रही है, कब ऐसे ऐसे होके फिर ऐसे हो रही है। वो जी मैनुअल मुझे ही देखना पड़ेगा, चाहे लेवल हो या ना हो।
जी, हाँ, वो तो समझे? खैर देखना ही पड़ेगा। अब जैसे ये जो लेवल है चीज तो है ये बहुत अच्छा टाइम टू बात है। टाइम की चीज हो जाएगी कि अभी प्राइस किस किस जगह से उठ के जा रही है, इधर से उठी, फिर अगला जी, दिन खुला, लो मारा, फिर उठा, और मेरे जी, पास टारगेट्स है पहले से ही। अब इसकी जी, फॉर्मेशन किसके जैसा बन रही है, इसके जैसा फॉर्मेशन बन रही है। जी, यहाँ से इसकी फॉर्मेशन क्या बन रही है, इसके जैसा बन रही है। जी। अब उसके बाद अपने को पता है कि ये भी होने हैं। हाँ, ये भी होना है। ये भी होना है, क्यों? क्योंकि प्राइस के अंदर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज तीनों ट्रेंड है। एक ट्रेंड पे अगर काम हो गई, फिर वो आगे चल के उसी ट्रेंड को चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो तो चेंज होना ही है। वो चेंज होना है, तो जब वो चेंज होएगी तो अपने इसी लेवल्स पे वापस इम्पैक्ट मारेगा वो। यस, जी। तो आपको अभी फिबोनाची के इधर बाई लिखवाने हैं कि उधर नहीं बाई सर, हम लिखवाने वैसे ही पूछ रहे आपसे हैं? कि ये कंफर्मेशन जो आपका मिल रहा है मेरे को, उसमें और ज़्यादा कंफर्मेशन हो नहीं, सकता है क्या? अभी वैसा देखिए कोडिंग वो किया जा सकता है कंफर्मेशन क्या? ये भी तो दे रही है कि प्राइस के साथ तो ये भी भाग रहा है। जी, समझे कि नहीं समझे? अभी जो आप बोल रहे हो कि इधर बाई उधर पहले से बाई, अभी प्राइस गिर के वही तक आएगी, फिबोनाची जी। को कैसे पता होगा कि वही तक आएगी? उसको तो पता नहीं, है ही नहीं। उसको वो तो नापने का चीज़ है, हमेशा चेंज होते रहता है वो, हाँ, वही नापते मैं रहना भी होगा। समझा रहा हूँ कि यही तक आएगी, किसको पता अगला महीना जो फॉलिंग मारेगा कहाँ तक आएगा। हाँ, अगर वो आपको किसी को बाई लिखवाने ही है, मान के चलो, आप बोल सकते हो सर इधर बाई लिख के रखो, वो तो आप जी। मैनुअल भी डाल सकते हो। उसके लिए फिबोनाची की जरूरत पड़ेगी थोड़े ना। वो तो हाँ, वो तो मैनुअल डाल प्राइस सकते हो कि इधर प्राइस लिख दो एक्शन को भाई। देख के डी किया ही जा क्यू सकता है। वाई हो गई भाई। आप इसको यहाँ बाई करना चाहते हो, इधर बाई करना चाहते हो, इधर करना चाहते हो, कर लो भाई। उसके लिए कोडिंग भी तो नहीं चाहिए आप। अच्छा, अच्छा। मैनुअल काम करने की मजा मैनुअल अलग लेवल की है। जी, अभी साइकोलॉजिकल काम करने की मजा अलग चीज है। जैसे टेक्निकली अपने को ये कहाँ दिख रही है, टॉप है, जी। महीने की कैंडल की सबसे हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे थी, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हुआ, अब गिरेगा क्या, इसको गिरेगा काटेगा तो मंथली कैंडल क्या बन जाएगी, रेड बन जाएगी। रेड बन जाएगी। और ये ओपन से ही उल्टा मार रही है, तभी समझ में आ गया, अच्छा मंथली कैंडल रेड नहीं बनने वाला, ग्रीन बनने वाला है। जी। और टारगेट ये होने वाला है। हाँ, ये कन्फर्मेशन हो गया कि ग्रीन में ही क्लोजिंग होगा। अब प्राइस जैसे रिवर्स मार रही थी ना यहाँ से, तो प्राइस डिप मार के रिवर्स मार रहा था, तभी ये ट्रेलिंग लाइन को रिस्पेक्ट भी कर रही थी, इस लाइन को फाड़ते ही टारगेट ये हो गई। जी, विद इन वीक, उसी हफ्ते के अंदर उसने टन मार दिए 24,132। जी। और ये लेवल एकदम। तो हम उसकी अगला लेवल भी खींच के रखे, उसकी अगला भी खींच के रखे, चलेगा बस प्राइस। जी, प्राइस को क्या करना है, पूरा डायग्राम रेडी है, उस पर प्राइस बस चल के जाएगी। और कैसे चल के जाती है वही तो अपने को देखना है, कि स्विंग मार, ट्रेंड बना, बॉटम से जी। टॉप तक भाग, सारे कांट कर, फॉर्मेशन कर, और सब समझ में आ जाएगा। तो सर ये लेबल का सर जो मार्क किए हैं, कोडिंग किए हैं, वो रेंज कुछ रखे होंगे ना? नहीं, ये मार्कीय है, ये ड्राइंग है, ये कोडिंग नहीं है। अच्छा। इंडिकेटर की कोडिंग होती है, ड्राइंग की कोडिंग नहीं होता है। जैसे ड्राइंग तो सर ये आप खींचोगे अपने हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से आप उसको खींचोगे खुद से। हाँ सर, ये जैसे खींचे हैं ना, तो उसके बीच में तो नंबर कुछ चेंज है तभी ना लेबल वो बता रहा है मेरे को। फिब अभी रिट्रेसमेंट में। उस पे तो प्राइस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा कि नहीं। जैसा जी, तो प्राइस करेगा उसी हुँ, चीज को आप पकड़ोगे, मतलब आप जी, प्राइस की एक्शन को पकड़ोगे। जी, अब वो तो पहले सर भी तो हाँ, प्राइस की कुछ एक्शन होना जरूरी है। जी, जी। अब हाँ, जितना वो प्राइस की पीपीएस में कुछ एक्शन हुई है, उसके ऊपर आप उस चीज की मेजरमेंट करके फिर डाल देते हो। जी, क्योंकि चीज किस चीज की है, रिस्क एंड रिवॉर्ड की गेम है। जी, अब रिस्क टू जो रिवार्ड। बंदा यहाँ पे पैसा लगाया, यस। उसको तो रिटर्न ऊपर में चाहिए था कि नहीं, ऊपर में रिटर्न 1:1। फिर जी, उसको और रिटर्न चाहिए था 1:2, 1:3। अब जो पैसा डालेगा उसको रिस्क के बदले रिवॉर्ड तो चाहिए। जी, चाहिए, चाहिए। अब वो क्या करता, क्या है वो ऑपरेटर वाला बंदा, पैसा डालता है, उसको रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए, कितना चाहिए, 1:1, 2, 3, 4, 5, आखिर कितनी। अभी आपको वो चीज गिनने को मिलेंगे, कितनी लिए, गिनो। इधर जी, डाला, उधर से 1, फिर 2, फिर 3, ये 3, फिर 4, फिर 5।
समझे कुछ? जी सर, हाँ। इसमें जो सर 1:1 बोलते हैं, ये कैसे करते हैं सर? 1:1 रेशियो जो है, ये क्या मतलब कोई पार्टिकुलर रेंज है? 1:1, 1:2, 1:3 वैसा कोई हाँ लफड़ा सर, है? इसका मीनिंग समझना चाह रहे हैं सर, इसका मैथमेटिकल मतलब। फॉर्मेट के हिसाब से आप अगर 1 टका लगा रहे हो तो उसके अच्छा बदले अच्छा में 1 टका प्रॉफिट चाहिए। 1:1। अच्छा। जी जी। अगर अच्छा 1 टका के बाद आपको और प्रॉफिट चाहिए तो उसी रेशियो के हिसाब से आपको इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। 1:1, 1:2, फिर आएगी अच्छा। 1:3। ओके मतलब क्या ओके। हो रही है, अगर आपने 25 रुपया डाल दिए और जी। मान के चलिए 25 रुपया लॉस है, तो आप 25 रुपया क्या कर रहे हो, लॉस खाने के लिए रेडी हो। अब बदले अच्छा में अच्छा। लॉस के बदले तो प्रॉफिट भी होगा। जी, रिवार्ड जरूरी चाहिए। हमेशा ये नहीं है कि हमेशा लॉस खाओगे। तो 25 के जी बदले प्रॉफिट भी चाहिए। कितना जी चाहिए? जी जी। पहला 25 25। अगर 25 लॉस खा रहे हैं तो मिनिमम 25 तो चाहिए। जी। बराबर वाला 25। अच्छा, उसी को 1:1 बोल रहे हैं सर। हाँ, अगर लॉस में 25 देखोगे तो प्रॉफिट में मिनिमम 25 देखो, 1:1। जी। अब अच्छा अच्छा। 25 प्रॉफिट हो रही है तो क्या भाग जाओगे? क्यों नहीं। भागू? अगर और मिलेगा तो तब कितने देखने हैं? तब देखने हैं 50, उसकी डबल। जी। मतलब 25 मल्टीपल 2। 25, हाँ जी, 2। जितना कैपिटल उतना प्रॉफिट, देन उसकी डबल, फिर उसकी और एक गुना। मतलब 1:1, 1:2, 1:3। थ्री कितनी होती है? 75। 75। समझे कुछ? जी, समझ गया सर कि वही दिमाग में ये चलता है कि 1:1 बोलते हैं, 1:2। ये क्या मतलब, उसका बीच का कोई रेंज है या परसेंटेज है? अब क्लियर हो गया मेरे को। अभी यहाँ पे हम लोग पूरा साल के रिस्क टू रिवॉर्ड लगा के बैठे हैं। ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग आखिर है क्या? पूरा साल की रिस्क टू पूरा रिवॉर्ड। साल की। ऑपरेटर आएंगे, 200 करोड़ डालेंगे। ऑपरेटर इधर आएंगे और 200 करोड़ थोड़े ना डालेगा। जी, इधर उधर तो नहीं ऑपरेटर 200 करोड़ तो छोड़ो, उधर 2 टका भी नहीं डालता। जी। ऑपरेटर कहाँ आता है? ऑपरेटर इधर आते हैं, इधर 200 करोड़ डालते हैं। उसके बाद ऐसे हो जाती है। जी। समझे कुछ? और यहाँ हुँ, पे इन लोगों की जो रिस्क है उसके बदले में ये रिस्क टू रिवार्ड लेता रहता है। ये रिस्क टू अच्छा, रिवार्ड अच्छा। लेता रहता है। उसी चीज को इस साल के लिए हम लोग प्लॉट मार के बैठ गए हैं। अब एक घुसा, नीचे बाई हुँ, बॉल, छोटी सी स्टॉप लॉस डाल और रिस्क टू रिवार्ड भगाएगी। कितनी खाएगी? 1:1 2 3 4 5। तू खाएगा अच्छा। तो मैं क्या अंगूठा चूसूंगा? जी, क्या समझे? अब क्लियर हो गया सर ये। पूरा साल की निकाल के बैठ जाते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड पे। ऊपर से घुसवाएगी और नीचे घुसवाएगी, सब पता चल जाएगी। इधर पे जी, बाई। अगर आप मंथली कैंडल डालेंगे, मान के चलो आपके पास ये डबल बाई डबल सेल तकलीफ दे रही है, तो क्या करते हैं? मंथली कैंडल ओनली लगा देते हैं। सिर्फ मंथली कैंडल लगा दिया, डबल बाई डबल सेल कुछ नहीं चाहिए। क्यों चाहिए होगा? लेवल तो मैनुअल खींच दिए। लेवल तो इंडिकेटर है नहीं। नहीं। लेवल मैनुअल खींच दिए। महीने की कैंडल वो इंडिकेटर। ओरिजिनल टाइम फ्रेम डेली देख रहे हैं मंथली। अपने को वो बड़ा बिग प्लेयर चाहिए, जो बड़ा प्लेयर 200 करोड़ 400 करोड़ डालने वाला, उस बंदे को चाहिए। रिटेलर अठन्नी चवन्नी हर रोज इंट्राडे स्कैल्पिंग करने वाले, वो छोटी छोटी चिंदी चोड़ों को अपने को जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कितने डालेंगे? स्कैल्पर वाला डाल देता है 2 लाख 10 लाख 20 लाख, 5 मिनट के लिए फटाक से प्रॉफिट आया भाग गया। जी, अगला दिन वो जिंदा रहेगा तो वही हरकत करेगी। मतलब छोटी मछली, छोटी छोटी हरकत करने वाले मछलियों को जरूरत है ही नहीं अपने को। अपने को तो ऑपरेटर चाहिए, बड़े प्लेयर चाहिए। अब बड़ा जी, प्लेयर जो है, अब वो कब आते हैं? वो किस कंडीशन में आते हैं? उनकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? अगर वो समझ में आ गया तो ऑपरेटर कितने कमाते हैं? करोड़ों में कमाते हैं। और अपना ड्रीम क्या जी, है? करोड़पति बनना। तो अपने को जी। रिटेलर छोटी छोटी चिंदी चोड़ वाले लोग चाहिए कि बड़े ऑपरेटर चाहिए? बड़े ऑपरेटर चाहिए सर। सर जब अपने पिछले को। जो, हम्म। हाँ, जो सर से सीख रहे थे ना, हम्म। वो सर ऐसे ही करते थे, डायरेक्ट 50 लाख लगा देते थे
10 लाख 50 लाख अभी वो ऐसे। तो उनको अब तो लालच हो गई थी, हाँ, इसीलिए वो लालच हो गया। सर्वनाश हो और गया। हाँ, 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं रुकते थे। 5 पॉइंट 6 पॉइंट और फट से निकल जाते थे। अभी देखिए, आपका भले ही वो टीचर होगा, उसको आप रिस्पेक्ट करोगे, मैं तो उसको गांडू बोलूंगा। सीधी चीज है। कितना डालता था? 50 लाख। 50 लाख। मतलब 1,000 लॉट लेते थे सर, 1,000 1500। देखिए ना, वो कहाँ पाँच बेवकूफी मारता था, आप समझ जाओगे। 50 लाख ये डालता था। कितना समय रहता था? 5 5 पॉइंट अधिक से अधिक, 5 से 10, 5 पॉइंट। 15। 5 पॉइंट। उसी में सर 4 लाख 5 लाख 2 लाख ऐसे हो जाता था। उसी में 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख की 50 लाख की 5 लाख कितने परसेंट लेता था? परसेंट तो निकालना होगा। 5 डिवाइडेड बाई 50, 10% लेता था। अच्छा अच्छा, और ठीक। अभी बंदा मार्केट में है कि मार्केट से गायब हो गया है। अभी तो गायब हो गया। अभी की रिजल्ट ये है। तो ये जो 5 लाख कमाया, वो इसके पास है? वो नहीं है। जिस कैपिटल के साथ वो करता था, वो कैपिटल है? वो भी नहीं है। अगर कैपिटल होता तो बंदा मार्केट में इस कंडीशन में रहता। लेकिन जी बंदा वो इस कंडीशन में है, मतलब उसके पास ना अभी 5 लाख है, ना उसकी 50 लाख की कैपिटल है, सब उड़ गई है। सर, एक्चुअल में क्या है ना, वो मार्केट का पैसा लेके वो करते थे कि डबल कुछ भी करके करे। देंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपकी सेविंग्स की 50 लाख है। जी जरूरी ये भी नहीं है कि आप किसी से कर्जा 50 लाख लेते हो। जरूरी क्या जी है? जितनी आपके पास सेफ्टी मनी है, मतलब शांति वाला पैसा, वो हो सकती है 10,000 20,000, बस उतना से ही करो। क्यों ज्यादा? जी जी। ज्यादा से क्या मिलती है? कर्जे लिए 50 लाख, और हम्म। ड्रीम बहुत बड़ी। 50 लाख की 5 लाख आ गई प्रॉफिट, तो 5 लाख खुद की हो गई। तो जिससे 50 लाख लिए, उसको वापस क्यों नहीं किए? जी, लालच। खुद खुद की 5 लाख तो हो गई नहीं जमा पूंजी। खुद की जी 50 लाख है नहीं, इधर उधर से कर्जा वर्जा करके 50 लाख इकट्ठा करके खुद को सेठ समझ रहे हैं। ठीक है, समझो। 2 दिन की जिंदगी, समझे कुछ? जी उसमें करोड़पति लखपति अरबपति जो समझ रहे, समझो। 2 दिन की फुटानी बोलते हैं उसको। जी। सेठपति 2 दिन की मार लो। खुद की औकात 5 लाख की है। वही खुद के पास रखो। जिससे 50 लाख लिए, हो सके तो उसको 10-20 हजार एक्स्ट्रा देके निपटा लो, चैप्टर क्लोज मारो, खुद की औकात पे आओ। अब पांच जी लाख खुद की औकात, उसमें से 5 लाख लगाने का नहीं। समझे? मेरी फॉर्मेट पे कोई चलेगा, वो जिंदगी भर गायब होने नहीं वालों में नहीं, से नहीं ये तो होगा। सर, हाँ ये तो सर बहुत अच्छा लॉजिक है, इसमें साइकोलॉजी, माइंड बिल्डअप बहुत जरूरी है। अभी मेरे को विदाउट। बहुत मिलते हैं ना सर, जब आप इतने जानते हो तो सर 1 लाख से क्यों नहीं शुरू करते? उनको मैथमेटिक्स और माइंड की फीलिंग दोनों पता है नहीं। अभी हिसाब लगा लेते हैं। 5 5 लाख प्रॉफिट किया, 5 लाख लगाने का नहीं। कितना डालेगा? 50,000 डालेगा। और जी 50,000 डाल के वो भूल जाएगा, वो कुछ करेगा नहीं। अब तक करने की चक्कर में उसकी चटनी बन चुकी है, वो मार्केट से गायब हो गई है। और जी, पाँच पचास स्किपिंग हजार कर। डाल के वो कुछ करेगा ही नहीं। और वो मार्केट से गायब इस कंडीशन में नहीं जाएगा, बल्कि वो इस कंडीशन पे आएगा। कैसे? जैसा वो सोचेगा, उसकी उल्टा होएगी। पहले कमाने के चक्कर में बंदा गायब हो गई, अब कमाएगा नहीं, अब उड़ाएगा। 50,000 उड़ जाएगी। पहले कमाने के चक्कर में उड़ गई, अब जानबूझ के उड़ेगी। समझे कुछ? दोनों में फर्क क्या है? मांगूंगा वो मिलेगा नहीं, और जो हाँ अब। मिलेगा वो मांगता नहीं। उसने जी मांगा था क्या कि उसकी 5 लाख उड़ जाए और कैपिटल जमा पूंजी वो भी गायब हो जाए? वो उसने मांगा नहीं। जो मांगा नहीं, उसको वही मिला। और जो वो मांग रहा था 50 की, 100 करोड़, फिर और करोड़ और करोड़ और करोड़, वो मिला उसको? नहीं मिला। नहीं। जो मांगेगा उसको मिलेगा नहीं। जो मिलेगा, कोई मांगता नहीं। तो अभी मैं 50,000 उड़ा देता हूँ। मार्केट से प्रॉफिट करने के चक्कर में मैं हुई ही नहीं। उड़ा देता हूँ। क्या करता हूँ? सी बाई कर लेता हूँ। कौन सा वाला?
अब गेम है कौन सा वाला? 1 मंथ का टारगेट लेके। अभी देखिए गेम को समझिए। जी। रिसेंट वीक की एक्सपायरी है, यस। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, उसकी जी। अगला वीक की एक्सपायरी है, उसकी अगला की वीक की एक्सपायरी है। समझे? ये जी। वीकली 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 एक्सपायरी है। और एक है मंथली एक्सपायरी। उस महीने की एक्सपायरी, नेक्स्ट महीने की एक्सपायरी, नेक्स्ट महीने की एक्सपायरी, ऐसे है। यस। तो वीकली, अब जिसको बहुत खुजली है करंट वीक में ही, उसको क्विक एंड फास्ट पैसा चाहिए। लालच जिसकी जितनी पैरामीटर पे सब पकड़ा जाता है। जी। अगर मीटर लगा देंगे आप ऐसे करके, ये मीटर और ये मीटर की काटा है, ये मीटर की काटा है, और कांटे में लिखा है रिसेंट वीक में आपको प्रॉफिटेबल होने हैं, और उस पे कांटा इधर जाना चाहिए। तो कितनी स्पीड चाहिए? मन की लालच की मीटर ऐसे घूमती है। समझे? जिसकी लालच कम है वो इधर रहेगी एकदम नैरो, कि मुझे कम लालच करने हैं। जिसकी मन में लालच होगा उसकी कांटा इधर होगी, हाई लालच। डाल कैपिटल और डाल और जी। डाल और डाल, चाहे कैपिटल उड़ जाए, हम चाहे मर जाए, बाद में मार्केट से भाग जाए, कुछ भी हो जाए, डाल कैपिटल डाल कैपिटल। मतलब लालच कितने हैं? लाल। जिसकी मन में जितनी लालच, उसकी मन में उतनी मौत की नजदीक जाने की रोड तैयार होगी। सर ये ऐसा चीज ही है, लालच प्रत्येक दिन आदमी को आता है, पर डे सोचता है कि 10 का 20 हो जाए। अभी देखो, आपको कायदे से काम करने हैं, मन की जी। हिसाब या लालच में नहीं। आपको प्रॉपर रूल डिसिप्लिन और कायदे से टेक्निकल काम करने हैं। जी बिल्कुल। अब ये महीना यहाँ से ओपन हुआ, हर महीना 1 तारीख से चालू होती है, नेक्स्ट महीना भी 1 तारीख से ही चालू होएगी। चलो 1 तारीख संडे निकली तो 2 तारीख मंडे है, 2 से होएगी, तो 1 2 फर्क नहीं पड़ता। समझे? वो तो मैंने नहीं करता जी। उसके बाद मार्केट करता क्या है, उससे फर्क पड़ता है। मार्केट इधर, महीना खुला और मार्केट किधर, मार्केट उधर। इधर में सी बाई करोगे क्या? उधर में सी बाई नहीं, उधर से पी बाई। क्यों? अगला मार्केट ये मारेगी। अब यस। मार्केट इधर, इधर पी बाई मारने हैं क्या? इधर पी नहीं, इधर से सी बाई मारने हैं। अब ये जो मार्केट की ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या बन जाती है? ये स्विंग बन जाती है। स्विंग। अब आपको स्विंग लो से बाई मारने हैं, ना कि स्विंग हाई से। आपको बॉटम से बाई मारने हैं, ना कि टॉप से। वही 50,000 की आप क्या कर सकते हो, ज्यादा लालच वाला ट्रेड हाई स्पीड में उड़ा सकते हो, और उसी 50,000 को आप कंट्रोल करके स्नेल के जैसा, कछुए के जैसा स्लोली लगा देते हैं, और धीमा बन के सो जाते हैं। समझे? कुछ जी। ऐसा भी कर सकते हो। जी अगर वही स्लो लगा दिए और मैं पैसे को भूल ही गया, मेरे को पता ही नहीं मैंने मार्केट में कुछ लगाया भी है, तो लालच कहाँ है आप? जी। आपकी मीटर कहाँ रहेगा? आपकी मीटर इधर रहेगी, माइंड इधर रहेगी, कि मैंने कुछ डाला और पता भी नहीं क्या हो रही है। वो जी। महीने एंड होएंगे ना, तब जाके देख लूंगा क्या हुई, या तो आएगी या फिर जाएगी। सही समझे बात। कुछ? तो माइंड क्या हो गई लो। और जिसकी माइंड में खुजली हो गई, वो 50,000 लगी हुई है, देखता हूँ क्या हो रही है, उसकी मीटर ऐसे डिस्को डांस मारता रहेगा। और जिसकी जी। माइंड डिस्को डांस मारता रहता है, उसके साथ यही होने वाला है। तो मार्केट के अंदर लालच, जो लोग ग्रीड बोलते हैं, फियर बोलते हैं, किसके साथ होता है? जिसकी मन में सबसे ज्यादा लालच है, उसके साथ होता है। जी। अगर आप माइंड को ही कंट्रोल मार दिए तो। वो तो सबसे बेस्ट। अब वो करना उतना आसान चीज है नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में क्यों बार बार देखता हूँ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहा है कि बाबू, जैसा तुमको समझ आ रही है कि मन को बश कर देते हैं, सारा खेल खत्म कर देते हैं, मन वो चिड़िया है नहीं कि आसानी से बश में आ जाएगी। मन को कंट्रोल करने के भी तरीके हैं, त्याग, संयम और प्रैक्टिस। समझे कुछ? मन तब जी बश सर हो जाती बिल्कुल। है जबकि जी जी आपके मन के हिसाब से आप त्यागी हो, के त्याग कर दिए, इसको छोड़ दिए, तो बस हो गई तुम्हारा पहला विजय हासिल। 50,000 डाल दिए और छोड़ दिए, उस पे ना कोई उम्मीद है, ना उसमें कुछ है, तो तब आपकी मन होती है न्यूट्रल, शांत।
त्यागी। इस चीज को क्या करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। हर महीना आता हूँ, डाल के भूल जाता हूँ। पैसा कहाँ रहता है? पैसा तो अकाउंट में रहता है, डिमैट अकाउंट। इधर में रहेगी अपना पैसा, डिमैट अकाउंट में, वहां से पैसा मार्केट में डायरेक्टली लग गई। और लगाने के बाद मैं भूल गया, पैसा अकाउंट के बाहर गई क्या? नहीं गया। कोई और के अकाउंट में जाएगी तो जाने दो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? नंगा पैदा हुए थे, नंगा ही मर जाएंगे। तो क्या लेके आए थे? ये करोड़ वरोड़ जो भी है, कोई साथ लेके थोड़ा ना जाता है। नहीं जाता है। बस जब तक जिंदा रहता करता क्या है? खाना खाना, खाना खाना, कपड़ा पहनना, जितना उसकी जरूरत है ऊपर वाला दे तो रहा है, फिर भी चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्या करेगा वे? मन की इच्छा कुछ ऐसा थोड़े ना है, नहीं सर, और चाहिए। क्यों चाहिए? देखो सर, देश में बहुत सारे गरीब इंसान है, दो वक्त की खाने की रोटी नहीं मिलता है। अच्छा, एक संस्थान ढूंढूंगा, बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करूंगा, भरपेट खाना खिलाऊंगा, उनकी तकलीफें दूर करूंगा। नेक इरादा है क्या? वो तो नहीं है। क्या है? सर, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, करोड़ों चाहिए। क्यों चाहिए वे? क्यों? दो वक्त की खाने की रोटी नहीं मिलता तेरे को? मिलता तो है, फिर भी चाहिए। क्यों चाहिए? बस सर लिविंग स्टाइल अपना सब कोई चाहता है कि अच्छा हो, वही व्यू से जितना सभी अच्छा लोग हो। चले जाते हैं जिसके घर गलत में रास्ते। पंखा नहीं है उससे आप बेहतर हो। जिसके घर में एसी है उससे आप कमजोर हो। जिसके घर में एसी है उससे भी कोई और बेहतर है, डबल एसी वाला भी कोई है। और हाँ किसी ने है। कमरा ऐसा बना के रख दिया कि टेम्परेचर बाहर में 30-45 क्यों ना हो जाए, 45 होएगी तो अंदर की टेम्परेचर 40 रहेगी, वो भी बिना पंखा और एसी के। उसने जी दिमाग लगाया। समझे कुछ? जी हाँ दिमाग वैसा। लगाना सीखो। अब मेरा घर मैंने थर्मोकोल से बना लिए, कैसे? खर्चा कॉस्टिंग ज्यादा आ गई। हर कोई बोलता है दूसरे घर से तो तुम्हारी खर्चा ज्यादा हो गई। अब बुड़बक, अभी मेरा घर एसी के जैसा बन गई। कैसे? बाहर गर्मी, घर के दरवाजे खिड़कियां बंद, अंदर की टेम्परेचर 4-5 डिग्री, वैसे माइनस। एक पंखा चालू कर दो तो अपनी कुल्फी जम जाती है, उस पे एसी लगाएंगे तो हम डीप फ्रीजर में घुस गए ऐसा लगेगा अपने को। तो बुद्धि लगा दिए। तो वैसे ही पैसा डालो और भूल जाओ। अब मैंने ज्यादा पैसा खर्चा करके घर बना दिया, अब तो ये गर्मी की कहानी होगी। सर्दी में बाहर जितने टेम्परेचर, अंदर उतनी हीटिंग आएगी, वो भी बिना किसी, वो क्या बोलते हैं, रूम हीटर के। अब बताओ। और लाइफ टाइम चलता रहेगा। बिजली की कॉस्टिंग बच गई ना। जी बच गए। बिजली की कॉस्टिंग बच गई, वो जो एसी डालता उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई, बच गई। जो रूम हीटर लगाता उसकी कॉस्टिंग बच गई। और हर साल में ये कॉस्टिंग रिड्यूस हो रही है। तो नॉर्मल बिल्डिंग से मेरे को अगर 4 लाख ज्यादा भी खर्चा करना पड़ा तो मेरी तो सेफ्टी ही सेफ्टी हो गई। ऊपर से बिल्डिंग क्या हो गई, अर्थक्वेक प्रूफ, क्योंकि पूरा बिल्डिंग में सिर्फ लोहे की रॉड है। ईटा तो लगाया ही नहीं। कहीं से भी क्रैक मारे, मेरी दीवार पे क्रैक आए, लेकिन बिल्डिंग टूटेगा नहीं। भूकंप सर। पे सब बिल्डिंग गिर जाएंगे, मेरी टूटेगी नहीं। क्यों? जी सर। हाँ। ये सर जो आप इंडिकेटर जो सर बनाए हैं, इसमें हम्म। प्राइस को पकड़ने का कोई वैसा ट्रिक नहीं है कि प्राइस एक्चुअल एकदम जहाँ पे आए और वो हमको बेस्ट ऑप्शन दे दे? नो। नहीं है अभी वैसा। देखिए, मैं आपको कंट्रोल करने, प्राइस मान के चलो आप, जो आप हो वो प्राइस है। जी। अब आप मेरा गुलाम थोड़े ना हो कि जैसा मैं आपको बोलूंगा वैसा आप करोगे। नहीं आप तो वैसा तो। इंडिविजुअल, एक अपनी लाइफ है, आपकी अपनी सोच समझ सब कुछ है। आप एक आजाद पंछी के जैसे हो। जहां मन करे, सर अभी घूमने की इच्छा हो रही, जाओ घूम के आओ। सर अभी गाना गाओ, गाओ। आप गुलाम हो क्या मेरे? वो तो नहीं हो ना। प्राइस क्या मेरा बाप का गुलाम है या मेरा गुलाम है? वो मेरे ही गुलाम या मेरा बाप का गुलाम है? नहीं ना, तो आपका गुलाम है, किसी की ये नहीं वो गुलाम है तो नहीं। सही बात है सर, प्राइस तो इंडिपेंडेंस है, वो कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन जैसे मैथ होता है ना सर, 2+2 तो 4 होता है, उसी हिसाब वो से हमने रूटीन बोला है। होती है। देखिए, जो 2+2 वो एक रूटीन है। यस यस। रूटीन हमेशा उसी पे, अगर रूटीन पे आप मेंटेन करते रहेंगे तो आपका भी डेली लाइफ की कुछ शेड्यूल और रूटीन है। जैसे कि हर कोई इंसान की आदत है कि सर 11 बजते ही मेरी आंखों पे नींद भारी हो जाती है और मैं चाके में बैठ नहीं पाता हूँ। जी तो जी। उसकी वो आदत बन चुकी है, हर रोज 11 बजे सोने की आदत, सोने की आदत। समझे कुछ?
तो वो क्या है, वो रूटीन हो गई उसकी, 11 बजे रात की उसकी आंखें बंद, क्यों? क्योंकि वो हर रोज करता है। तो वैसे ही प्राइस की भी कुछ रूटीन, और प्राइस हर बार वैसा ही करता है। तो प्राइस कौन हो गई यहाँ पे? लोग प्राइस को टेक्निकली लेते हैं, स्विंग हाई, हायर हाई, फलाना ढमकाना। अबे प्राइस को एक इंसान मानो। तो प्राइस क्या हो गई? भाव एक इंसान हो गई। अब भाव की भी अपनी कुछ फीलिंग होती है, उसकी भी एक समझ है, उसकी अपनी फीलिंग है। अब उसके साथ दोस्ती करनी है, भाव के साथ दोस्ती करना है, तो क्या करोगे? भाव पे कंट्रोल मारते हैं, फैन की रेगुलेटर लगा देते हैं, मन करेगा स्पीड घटा देंगे, मन करेगा बढ़ा देंगे। क्यों? पंखा है क्या? पंखा है नहीं, या जीता जागता इंसान के जैसा है, इसकी अपनी सोच है, समझ है। कि किसी से दोस्ती करता है तो उस पर पूरा जान निछावर कर देता है, किसी से यह दुश्मनी लेता है तो उसको पूरा बर्बाद कर देता है। आप बोलिए, इसके साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाने की, दुश्मनी की? इसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो क्यों करना है इसको कंट्रोल? अगर आप इसको कंट्रोल के करने के चक्कर में जाओगे, ये आपको कंट्रोल करके छोड़ देगी। तो भाई इसको कंट्रोल करना ही क्यों है? कंट्रोल वंट्रोल कुछ नहीं करना है क्या? इसके साथ दोस्ती बनानी है भाई, तुम जो हो जैसे हो, भले दिखो बुरे दिखो, अच्छे हो मन के सच्चे, बुरे जो भी हो, मैं तुमसे दोस्ती मारना चाहता हूँ। हो गई। जी, कंट्रोलिंग वहीं पे हो गई। वही पे ये फिदा हो जाएगा कि मैं जैसा हूँ, ये मेरे को वैसे ही एक्सेप्ट मार रही है, वहीं पे इसकी दिल बहल जाती है। समझे कुछ? यस। और वहीं पे आपकी इसके ऊपर कंट्रोल करने की जो इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है, कि जो भी है मार्केट अच्छा है, मस्त है। तो आपको ये कभी दुश्मनी या पंगा कुछ नहीं देगा। अब हर महीने में ये खुद से आपसे बात करेगा। अब इसकी भाषा कोई समझ नहीं पाता है कि ये आखिर बोलना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है, कोई समझ नहीं चाहता है। समझना चाहता भी नहीं और पाता भी। अगर कोई चाहता है तो वो समझ जाता है। ऐसा है नहीं कि मैं वन एंड ओनली अल्टीमेट ट्रेडर हूँ। मेरे जैसा बहुत सारे हैं, मेरे जितना टैलेंटेड या मेरे से ज्यादा भी टैलेंटेड, कुछ तो गांडू होंगे मेरे से कम में। लेकिन उनकी भी समझ में आती है, ये चीज तो सीधी है। समझे कुछ? मैं जी, वन एंड ओनली लास्ट पीस दुनिया की तो हूं नहीं। सही बात है। और भी है जो भी मेरे जैसा प्रिडिक्ट पहले कर देता है, कि सर ये देखो ये बंदा भी ऐसे प्रिडिक्ट मारता है, तो मेरे पास तो वैसे नमूने आते हैं कि इसने भी बोला। हाँ, क्योंकि मैं बहुत। वन एंड ओनली लास्ट पीस दुनिया का हूँ। मेरे जैसे दुनिया भर में ढेरों इंसान पड़े हैं, टैलेंटेड होना इंसान की औकात है। तो जी, टैलेंट नहीं होगा, होगा तो टैलेंट की कदर करना चाहिए। चलो मैं करता हूँ कल कदर, जो टैलेंटेड है उसकी मैं रिस्पेक्ट मारता हूँ, उसकी इंसल्ट नहीं मारता। इंसल्ट किसकी मारता हूँ? बुड़बक लोगों की, जो कदर जी, नहीं जानते। समझे कुछ? जी। अच्छा सर, ये बोलिए। जो है सर, जॉन तो क्रिएट कर दिया है, हम्म। तो ऐसा भी हो सकता है क्या सर, जैसे रेड अभी बना के रखा है, ठीक है, कल मंडे जो भी है स्टार्ट होगा, तो हम्म। गैप अप ओपन कर दे और फिर से ग्रीन लेके आ जाए, ऐसा हो सकता देखिए, है? कुछ भी हो सकती है। अब भाव अगर इंसान के जैसा है और इसकी अगर खुद की एक सोच और समझ है, तो ये अपनी सोच और समझ के साथ करेगा काम। उस पे क्योंकि आप इधर, क्यों पाबंदी लगाओगे? कोई जी, पाबंदी नहीं। हो क्योंकि सकता है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? सर इसलिए बोले ना सर कि इससे पिछले बार भी जो रेड बना, तो हम लोग समझ गए कि नीचे के आ जाएगा, फिर वैसा हुआ नहीं, ग्रीन लगातार एक से एक से एक ऊपर लेते चला गया। अभी उसी आप तरफ अभी फिर से आप करेगा अगर क्या? इसको अगर इसको दोस्त समझते हो, और ये एक भाव आपका एक इंसान समझते हो, तो आप मेरे को एक बात बताओ। अगर आप इस पॉइंट से चलते हो, इस पॉइंट तक आपको जाना है, जी, जाना है। यहाँ से आपको यहाँ तक की डिस्टेंस तय करना है। जी, और आपको खुद को अभी रॉ एजेंट मान लेना है कि आप क्या हो? इंडियन रॉ एजेंट हो। आपको खुद की आइडेंटिटी पब्लिक के सामने ढोल नगाड़े बजा के, मैं रॉ एजेंट हूँ, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं उसको पकड़ रहा हूँ, नहीं कर सकते ना। नहीं। अपनी आइडेंटिफाई हिडन रहेगी। अगर दुश्मन के चंगों में फंस गए तो तब नहीं बोल सकते कि इंडिया के लिए काम कर रहे हो, कंट्री को बदनाम नहीं मार सकते। समझे कुछ? जी। प्राइस को अभी रॉ एजेंट समझ लो। बंदा कौन है? रॉ एजेंट।
क्या क्या टेक्निक्स इसको आते हैं। जी, कमांडर वो की जानना ट्रेनिंग होगा। ले चुका है, किसकी ट्रेनिंग, कमांडर की ट्रेनिंग ले चुका है। जंगल में सांप मार के सांप को खा के जिंदा रहने की ट्रेनिंग मिली हुई है। फिर पानी के नीचे आधा घंटा तक दम रोक के जीने की ट्रेनिंग मिल चुका है। खतरनाक खतरनाक ट्रेनिंग मिले हुए है इसको। तो रॉ एजेंट को क्या हल्के में समझ रहे हो। नहीं। वो खतरनाक है तो भाव क्या है, खतरनाक है। इसको ऐसे ऐसे ट्रेनिंग मिली हुई है कि किसी ट्रेनर के समझ में ना आए। जिसने ट्रेनिंग दिया है बस वही जानता है कि यह कितना खतरनाक है। समझे कुछ। जी। और इसको ड्यूटी दिया गया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तुम्हारी डेस्टिनेशन पॉइंट है। और तुम अगर ऐसे जाते हुए तुमको अगर कोई समझ गया है तो तुम कभी भी पलट जाना। अपनी सेफ्टी के लिए तुम जो चाहो वो कर ले। तो क्या करोगे। कोई इधर समझ गई है प्राइस इधर हो गई, कोई इधर समझ गई है प्राइस उधर हो गया। अब जैसे तैसे कहाँ तक पहुंचना है इसको, इसको यहाँ तक पहुंचने। और आप जानते हो कि ये दोस्त मेरा दोस्त है जो रॉकी एजेंट है। और इसको पता है कि इसको आइडेंटिटी हाइड मारने हैं। अब आप कौन हो गए, आप भी एक दूसरा रॉ एजेंट हो। एक रॉ एजेंट दूसरा रॉ एजेंट को जानता है कि नहीं। बैच होता कि नहीं, बैच। हाँ, होता है। जैसे कि 1 तारीख से मेरी बैच चालू होगी, BATCH बैच। एक बैच में क्या एक बंदा बैठता है। नहीं। उस बैच के अंदर 20 30 50 लोग होते होंगे। उस जी, बैच होते की हैं। ट्रेनिंग एक ही साथ शुरू होएगी और एक ही साथ ट्रेनिंग खत्म हम। होगी। उस बैच के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो आपस में जान पहचानते हैं कि ये वो है वो है, उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। जी, तो वही तो प्राइस पकड़ना और आप सर। ट्रेडर दोनों एक ही बैच में हो। वही उसकी प्राइस को ट्रेनिंग सर और आपकी पकड़ना ट्रेनिंग है। सेम टू सेम हो रही है। जी। अब यहाँ से क्या होगी, दोनों एजेंट बन के निकलोगे। अब प्राइस को कौन सी ट्रेनिंग मिल रही है, आपको वही ट्रेनिंग मिल रही है। अब आप क्या बोल रहे हो कि ये मैं इसको कंट्रोल कर लेता हूँ, इस बंदे को मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, अपन ट्रेनिंग वेनिंग कुछ करेंगे नहीं, सारे चीज इस पे थोप देता हूँ, ये कांड करेगी नाम मेरी होगी कैसे। बच्चे बच्चे। यस सर, यस। समझे कुछ। जी। सर, अब तुमको एनालाइज। ट्रेनिंग दिया क्या गया है, लोग ऐसे समझेंगे जी। और तुमको ऐसे कर देना है। जैसे कि इधर ट्रेनिंग में रूल में समझाया जाता है। आपकी जो क्लास है उसमें हम लोग पहले क्या समझा रहे हैं, प्राइस इज टाइम ट्रेवलिंग, डोंट थिंक इट इज फिक्स्ड। प्राइस क्या करेगी, समय के साथ बदलेगी। और प्राइस को बदलना चाहिए। कभी ये मत समझना कि ये झंडा गाड़ेगी और फिक्स हो गई, कि ये स्विंग वो फिक्स, वो स्विंग ये फिक्स फिक्स हो गई, नथिंग फिक्स। पॉइंट इज फिक्स। क्या पॉइंट, यहां से वहां तक तुमको जाना है ये फिक्स है। कि समय के साथ ये जाएगी ये फिक्स है। समय के साथ ये बदल बदल के जाएगी ये फिक्स है। जैसे लोगों की समझ में आ जाएगी तब आइडेंटिफिकेशन और कर लेना है। जिस पासपोर्ट के साथ तुम चल रहे थे उस पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय करके नया पासपोर्ट किसी और नाम से बनवाने हैं। लेकिन जो ओरिजिनल नाम है वो कभी तुम्हारी आएगा ही नहीं, हमेशा दूसरा आइडेंटिफिकेशन के साथ चलोगे। समझे कुछ। तो मार्केट में 3 ट्रेंड क्यों है, क्यों है। ओरिजिनल ट्रेंड क्या है किसी की समझ में क्यों नहीं आता है, क्यों, वाई। और अच्छा ऑपरेटर ही इसको समझते हैं, क्यों, क्योंकि वो ट्रेन है, इसी के साथ ट्रेनिंग ले चुका है। और उसी ट्रेनिंग के अभी आप क्या हो, एक हिस्सा हो। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको समझाया जा रहा है कि देखो बाबू पूरा साल की लेवल होएगी, क्यों, क्यों होगा पूरा साल का लेवल। अगर आप पर्टिकुलर इस पॉइंट से आ रहे हो, अगर यहां से आप ए समझ रहे हो और इतनी सी आपकी डेस्टिनेशन पॉइंट बी समझ रहे हो, तो वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। आपको काम तो पूरा लाइफ करना है। आपकी जर्नी यहाँ से पूरा जिंदगी भर ए टू बी चलेगी, चलेगा कि नहीं। एक मिशन पूरा करने से कैरियर बन गई है क्या, समझे। कहा गए।
कहाँ गए? है तो इधर। बोलिए बोलिए बोलिए। मजा तब आएगा जब दो बंदा बैठता है, गप्पे तभी जमती है जब अच्छे से कहानी जमती है, वरना अकेले अकेले बोर हो जाते हैं। कोई भी बोलो, कुछ भी बोलो, और जोर से बोलो जय माता दी। सुनाई नहीं देता? जय माता दी जोर से बोलो। जय माता दी सर। पूरा जिंदगी जर्नी है ए टू बी, उसमें से हम लोग पार्ट बना चुके। फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट मिशन, सेकंड जर्नी, सेकंड मिशन, थर्ड जर्नी, थर्ड मिशन, फोर्थ जर्नी, फोर्थ मिशन। हर एक चीज क्या है? मिशन है। और अपन है कौन? रॉ एजेंट, सीबीआई, सीआईडी। अपनी टैलेंट को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छाई के लिए, एक बुराई के लिए। बुराई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो टेररिस्ट बन जाएंगे, अच्छे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पब्लिक की भलाई करके चले जाएंगे। जाना तो वैसे भी है, जब आए तो जाना तो है ही है। अच्छे करके जाओ या बुरा करके जाओ, डिपेंड ऑन योर मेंटेलिटी। तो हम अच्छे करके जाएंगे। होने से पहले बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे होने से पहले। इसको फाड़ेगा तो बोल दूंगा नेक्स्ट टारगेट इतनी है। वो जाके चुम्मा मारेगा, जो समझ नहीं पाया वो देखता रह जाएगा। चुम्मा मार के ये रिवर्स मारेगी, नेक्स्ट टारगेट ये है, देन टारगेट ये है। अगर आ गया तो दुनिया वापस से देखता रह जाएगा। जिंदगी क्या है? डेस्टिनेशन पॉइंट है। हर एक जगह पे एक एक मिशन और टास्क मिल रही है अपने को, और उस टास्क को पूरा करो तो पैसा ही पैसा, जो कि मार्केट की भाषा है कि आपको टास्क दिया जाएगा। अगर उस टास्क को सही तरीके से आप कर लिए तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। तो हम भी तो एक तरीके से वीडियो गेम खेल रहे हैं इधर। बॉस, बिग बॉस किसने देखा? उसमें टास्क दिया जाता था, सलमान खान, अमिताभ बच्चन वो ऑपरेट कर रहे थे। कौन बनेगा करोड़पति किसने देखा? उसमें क्या होता था? क्वेश्चन आते थे, सही आंसर करने पे पैसा मिलता था। तो यहाँ क्या हो रही है? यहाँ पे भी क्वेश्चन दे रही है और सही आंसर करो तो पैसा मिल रही है। समझे कुछ? तो यहाँ यस पे सर। भी दिमाग को किस तरीके से एक्सपेंड मारने हैं इंसान समझ नहीं पा रहा है। इंसान यहाँ पे क्या होके बैठ गई? उलझ के बैठ गई। कैसे? नेक्स्ट महीना एक कैंडल आएगी, आपको क्वेश्चन कर रहा है मार्केट, एक महीने में क्या होएगा? कैंडल आएगा, आने दो। उस कैंडल की ओपन होएगी, होने दो। ओपन के नीचे जाएगा, जाने दो। नीचे क्या क्या होता है? नीचे सपोर्ट होती है और नीचे लो लगती है। जब वो जाएगी, कैसे जाएगी? ग्रीन में जाएगा कि रेड में जाएगा? जैसे मर्जी उसमें उसको जाने दो। सीधी सीधी घुसेगी तो रेड में घुसेगी, उल्टा होके घुसेगी तो सेम बट अगेन सिचुएशन ग्रीन में आएगा और नीचे घुसेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? ओपन से पता चलेगी कि किधर जा रही है, तो नजर किधर होना चाहिए? ओपन। और नीचे जब घुस जाएगी तो वहां पे लेगी सपोर्ट। अब सपोर्ट लेगा तो क्या करेगा? बेचारा रिवर्स मारेगी, छोटी सी स्टॉप लॉस डालेगी, शेडो निकल के आएगी। किसकी शेडो? ओपन के नीचे मंथली कैंडल रेड रहेगी, रेड की शेडो आएगी। वहां ड्रामा चाहे कुछ भी हो, चाहे ड्रामा कुछ भी हो। अब यही वो करेगा तो इस महीने में क्या ड्रामा मारा उसने? खुला। इस महीने में क्या क्या खुला? खुल के कहा गया? सीधी तरीके से नीचे घुस गई। अब घुसने के बाद क्या डाल के रखे हो आप? ये डाल के रखे हो। कोई और इसको समझे या ना समझे, उससे आपको क्या लेना और क्या देना? खुद की ट्रेनिंग पे खुद फोकस मारो। समझे कुछ? कोई और जाने ना जाने, समझे ना समझे, किसी और की ठेका थोड़े ना लेके रखे हो। अकाउंट किसकी? आपकी। पैसा किसका? आपका। लॉस किसका होता है? आपका। प्रॉफिट किसकी होगी? आपकी। खबर दुनिया भर की क्यों रख रहे हो? दुनिया ने आपका ठेका नहीं लिया कि एक वक्त भूखा रहो तो आके खाना खिला के जाए। तो खुद की ठेका खुद को लेना पड़ता है, खुद ही समझो। किसने डाला? मैंने डाला। क्यों डाला? मैं जानता हूँ। कैसे काम होती है? मुझे पता है। क्या बोल रहा हूँ? मैं ही समझ रहा हूँ। ओपन, ओपन के नीचे नीचे गई, गई 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 गई। अब इसके नीचे रहेगी तो कलर क्या रहेगा? रेड रहेगा। अब इसकी ये डंडा निकल के आ गई, दूध के दांत निकल के आ गई, और उसी दिन भाग गई। रेड में ही भागा तो अगला दिन ग्रीन में भागा, फिर अगला दिन और ग्रीन में भागा, अगला दिन और ग्रीन भागा। किधर भाग रही है? डायरेक्शन तो ये मार रही है। और ऊपर जाते हुए इसको काटा, उसको काटा, उसको काटा, उसको काटा, काट काट के जा रही है।
और फिर भी समझ नहीं आ रही है, क्यों? क्यों नहीं आएगा? मतलब प्राइस को दोस्त मानोगे, दोस्त बोल रही है देखो बंधु मैं ऊपर भाग रहा हूँ, आप बोलेगा हाँ दोस्त तू भाग, मैं भी तेरे साथ भागता हूँ, चल दोनों इकट्ठा भागते, तो फिर तो कोई बैर है ही नहीं। लेकिन आपको उसके साथ भागना नहीं है, उसको पकड़ना है। अब क्यों भाग रहा है बे, तू रुक, खड़ा हो जा। अब वो बोलेगा पीछे दुश्मन गोली मार रहे हैं, अबे भाग, तू भी भाग, बचना चाहता है तो। जो समझ गया वो भाग गया, निकल गया, जो नहीं समझा, अबे यार ये भाग क्यों रही, गाल पे हाथ रख के सोचने पे बैठ गई। अबे तुम सोचो आइंस्टाइन बनो, समझे कुछ? दिमाग को हल्के में रखोगे दिमाग हल्का होएगी, दिमाग पे ठुसोगे वजन डालोगे तो दिमाग वजनदार हो जाएगी। अब कैसे दिमाग चाहते हो, जैसा चाहोगे वैसे ही मिलेगी, जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। समझे? दिमाग को वजनदार मांगने हैं, बनाओ वजनदार, वो पूरा हो जाएगी। हल्का बना के पैसा बनाएंगे, वो हल्के से पैसा बनेगी। जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगी जब जीनी रहती है। और भगवान से मांगोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा नहीं, जो नहीं मांगोगे वही मिलेगी। पैसा डालो, भूल जाओ, मार्केट भाग रही है, आप भी भाग रहे हैं मार्केट के साथ साथ, तो क्या फर्क पड़ता है, एक एक लेवल फाड़ फाड़ के गई। जब लेवल फाड़ फाड़ के गई तो जब फाड़ रही थी तब आप क्या कर रहे थे? प्राइस को आप कैसे समझ रहे हो? सारे मैटर है, एक एक मैटर को समझोगे, एक एक फिल्टर को, बारीकियों को समझोगे तो समझ आ जाएगी कि हमने क्यों साल की लेवल पहले डाल दी अर्ली। उस पे प्राइस इंपैक्ट मारती है, कैसे मारती है, लेवल फाड़ती है। दिखती रेड है, अब घुसना लेवल को फाड़। क्या दिख रही थी? दिखती रेड है, दिख रही है रेड, जा किधर रही है, जा तो ऊपर रही है, उधर जा रही है, इधर थोड़े ना घुस रही है। लेवल को हाँ फर रही है, लेवल तो नहीं फर रही है। प्राइस तब क्या बोल रही है, देखो हम तो रॉ एजेंट है ना, सीबीआई है, सीआईडी है, तो सबसे अपनी आइडेंटिफिकेशन तो हाइड करने ही पड़ेंगे। यूनिफॉर्म पहन के निकलेंगे तो सबको पता ना चले कि हम पुलिस वाले हैं। उल्टा ड्रेस पहन लेते, क्रिमिनल वाला एटीट्यूड मार देते हैं, तो मुझे बड़े बड़े, दाढ़ी सेविंग वेविंग कुछ किया नहीं, फटे हुए कपड़े भिखारी के जैसे भेष धारण कर लिया, कौन समझ पाए कि हम भिखारी के सीआईडी है। तो प्राइस ने अपनी हरकत में वही किए, एक्शन जो कर रही है वो किसके जैसा, सीबीआई के जैसा। लेकिन भेस किसके किसके जैसा पकड़ लिया, बिहेवियर किसके जैसा, भिखारी के जैसा। तो इसको समझने के लिए आपकी समझ जितना होना चाहिए उतना समझ अगर नहीं है तो समझ नहीं पाओगे। समझे कुछ? अब यस सर। इसने टारगेट पूरा कर चुका है, अगर आप इस पॉइंट से देखोगे तो। यहां से इसकी मिशन चालू हुई थी, इसकी मिशन की ड्यूटी यहां तक की थी, और ये ऑलमोस्ट अपना मिशन को डन मार चुका है। समझे कुछ? आगे की मिशन यहां से चालू होएगी, यहां तक चलेगी। जिसको अभी आप बी समझ रहे हो वो बी ए हो जाएगी। इसको नया मिशन दिया जाएगा, इसको नया टास्क मिलेगी कि अब तक लोगों ने जो देखा देखा, जिसने समझा समझा, जो समझा समझा, अब तो साला उल्टा हो जाएगी वापस से। समझे कुछ? सऊदी अरब की मिशन खत्म, अब कहा की मिशन, अब लंदन वाला मिशन पे जाओगे तुम। क्या समझे? नया मिशन, नया वीजा, नया पासपोर्ट, नया चैलेंज, मजेदार है। नया मंथ, नया ओपन, नया क्लोज, नया हाई, नया लो, नया मिशन है। कहा पीछे पड़े हुए हो, इधर उधर अगर मगर तगर पकड़, नए मिशन पे फोकस मारो। नया ओपन, ओपन के नीचे जाएगी लो, नया दुश्मन घर में घुसेंगे, फिर गोली मारेंगे ढा 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 ढा। नया मिशन, नया दुश्मन, नया ओपन, नया लो, फिर लो से बाय, मिशन खत्म करो, रिटर्न आओ किधर, घर में, घर किधर, इंडिया में, हाई। और हाई से नया मिशन, वापस किसी और दुश्मन को खत्म करो, बस हो गई टेढ़ी। सर हम्म। सर न्यू जैसे सर स्टार्ट होगा तो ये जो ब्लू लाइन आप मारे हैं, तो स्टार्ट जैसे होगा तो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो वीक जो है सर, जिस तरह से ये ग्रीन का बना बहुत बड़ा, उसी हिसाब से नीचे गिरेगा तो ये ब्लू लाइन तक वीक इसका आ जाएगा। अभी क्या मंथली दिखा रहा हूँ तो दिमाग मंथली पे लगी हुई है। नहीं, डेली है मंथली सर। को हटा के 31 दिखाऊंगा तो दिमाग तब 31 पे लगेगी। मतलब मैं जो जो दिखाऊंगा उसी के साथ साइकोलॉजी पलट होती रहेगी आपकी। अभी देखो,
जी अभी क्या मिशन यहाँ से क्यों चालू हुई थी और मिशन यहाँ तक ही क्यों हो गई, और इसने यही पे जाके हाई मारा, वही हाई हाई क्यों हो गया। उससे पहले मिशन पे फोकस करो। उसका पहला मिशन पे तो फोकस यही थी, ये हाई 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 हाई, एक ही हाई, इधर में भी एक ही हाई। तो मिशन क्या है, व्हाट इज योर टास्क? हाई से सेल और लो से बाय, यही आपकी टास्क। ओपन कहाँ हुई, इधर। मंथली ओपन तो उधर गई हुई थी। क्या जी, फर्क वही पड़ता है कि वही मंथली ओपन पूछना है इधर है सर। कि उधर है। टास्क हाँ पे वही फोकस मारो आप। हाँ वही पूछना है कि सर एक ही दिन जैसे स्टार्ट होगा उसी दिन ऐसे हो जाता है या फिर कैसे होता है, वही आप चीज थोड़ा पागल हो। अभी तो आपको मैं वही समझा रहा हूँ, पागल हो, पूरा बेवकूफ हो आप। आपको पूरा साल का मिशन पे फोकस मारने हैं, ये तो छोटी छोटी मिशन है, टुकड़े टुकड़े मिशन। हम्म। किसी को जब आप स्टोरी सुनाते हो, स्टोरी कैसे सुनाते हो? किसी रिटायरमेंट बंदा फौजी, उससे स्टोरी सुनो। वो जी बोलेगा बेटा हम लोग कारगिल गए थे, क्या हुई थी कारगिल में, बहुत धमाकेदार एक्शन, गोली ढा ढा इधर उधर, अपने बहुत सारे जान पहचान वाले को गोली लगे, वो चिल्ला रहे हैं। उनसे स्टोरी सुनते हो, वो क्या कारगिल की 5 मिनट की स्टोरी सुना रही है? कारगिल क्या 5 मिनट में हुआ था? हम्म। नहीं ना। तो वैसे ही तो यहाँ पे आप एक दिन की स्टोरी पे जा रहे हो, एक दिन की स्टोरी है कारगिल। नहीं सर, ये 1 मंथ का जो होगा वो वापस से चीज 1 मंथ। समझना चाहते थे। सर वापस से 1 मंथ 31, पूरा जर्नी है पूरा। जब तक आप जिंदा हो तब तक की आपकी स्टोरी है। मार्केट की स्टोरी पे हाँ आ वो रहे तो हो, है मार्केट की स्टोरी तो स्टोरी। कब का डिकोड करके रख दिए कि 1 साल की नौटंकी है मिनिमम। जो ड्रामा पकड़ोगे वो कितने दिन की ड्रामा होगी, 1 साल। एक तो साल वहां पे 1 महीना कहाँ से आता है, 31 दिन कहाँ से आता है? वहां पे तो ड्रामा 1 साल की है। अब पूरा 1 साल का ड्रामा है। जी, अब 1 साल बारह के अंदर महीना में फिर बीतेगा वो तभी है। ना 1 साल बीतता है। जी अब 1 साल के अंदर आप एक एक दिन देखोगे, क्या देख रहे हो, एक दिन गिर गई, अगले दिन चढ़ गई, अगले दिन और चढ़ गई, यहाँ 2 दिन लगे रेड को रिवर्स मारने में, डबल कैंडल स्टिक रिवर्स हुई और ऊपर भाग गई, अगला टारगेट को टर्न मार दिया, इधर रेड आ रही है, नीचे घुस रही है, अगला 2 दिन घुसेगी तो नीचे इधर आएगी, फिर रेड रिवर्स मारेगी, अगला टारगेट ये मारेगा, फिर उधर जाएगा। क्या बोलना चाहते क्या हो? इस महीने की, 31 दिन की, आज के दिन की स्टोरी वैसा है क्या? नहीं, ये तो पूरे साल का है। पूरा पूरे साल का साल। है तो पूरा साल का लेवल निकाल के रख दिए। जी, पूरे ये साल में फिर एक लेवल 1 मंथ आ फाड़ता रहे है, अगला लेवल टन मारता है, उसके नीचे टन मारती है, उसके नीचे फाड़ती है, टन मारती है, अगला लेवल इधर थी उसको छुआ ही नहीं। उधर पे वापस इस लेवल को ऊपर काटा, फिर अगला ऊपर काटा, अगला ऊपर काटा, अगला ऊपर काटा, काट काट के डिस्ट्री वाट खा गई। जी वही सर, साल को कट करके मंथ में आते हैं, तो मंथ से आते हैं क्यों तो दिमाग मंथ अब पे तो लगा वीक के आता रखे है, हुए वीक हो, से फिर बुड़बक डेली। के जैसा क्यों बात फिर से कर रहे हो? वही आपकी समझना चाह रहा था बुड़बकड़ी सर तो कि मंथ पूरा का जो समझा है। दिए इधर। हाँ वो ठीक है सर। इधर पे तो पूरा मैथमेटिक्स क्लियर है कि 1 साल कब बनती है, 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक 1 साल बनता है। किसी की दिमाग मंथली पे अटक चुकी है, बुड़वक नहीं हो सर, गया वो वो। क्वेश्चन नहीं है मेरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 मंथ का जो कैंडल ए से बी तक जाएगा, हम्म। तो वो उसका वीक जो है कैसे तैयार होगा वो जानना चाह रहे थे। 1 महीना तो ए से बी जाना ही जाना है उसको, लेकिन वो स्विंग लेके जाएगा, कभी हो सकता है गैप लेके गैप डाउन लेके जाएगा, कभी गैप अप लेके जाएगा, तो उसका जो मेन वीक जो तैयार होगा ना, वो मेरा मेन मकसद था जानने का। तो वो वीक वीक कैसे, वीक कैसे बनता कैसे है? जनरेट करेगा। रिवर्स मार के वीक पैदा होता है। जी वही समझना चाह रहे थे सर कि वीक वो थ्री कैसे पार्ट एंड तैयार होता साइकोलॉजी में घुस जाओ, वीक कैसे बनती है, वहां पे यही बोल दिया है कि इधर पे आप क्या देखोगे, ये टॉपेस्ट पॉइंट है, रेड की टॉप हो या ग्रीन की टॉप हो, उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? है। जी कोई अब फर्क नहीं यहाँ पड़ता। पे ये ऐसे जाता है, वहां पे उल्टा होती है, जब उल्टा होएगी तो बिना रिवर्स के वो उल्टा कैसे हो रही है, वहां रिवर्स मारती है तभी ना शेडो आता है। जी वही वही चीज को जानना है कि 1 मंथ का जो कैंडल तैयार होगा उसका वीक किस तरह से फॉर्मेट बनेगा या तैयार होगा, वही समझना चाह रहे थे सर। अरे मेरा रिवर्स क्वेश्चन वो था। बोल तो दिए रिवर्स। अब और क्या बोलूं, रिवर्स को रिवर्स बोलूंगा, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बोलूंगा, और किसको क्या हम्म। बोलूंगा? सर पूरे मार्केट में तो सर रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता ही है, हर हर पूरा कैंडल में पूरा बनता है। मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब मेरे को दिखाओ अगला 20 साल की, अगला 20 साल की
सर जैसे वन डे का एक कैंडल बना ना सर, तो उसका वीक हाई और लो तो बनेगा ही उसी हिसाब से। अब मंथ को डेली में कन्वर्ट करते हैं, डेली को इंट्राडे में कन्वर्ट करते हैं, इंट्राडे को आप 5 मिनट में टेक्निकली बात कन्वर्ट करना करते हैं। सीखे नहीं। बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत है कि टेक्निकली बात करना सीखा ही नहीं। वो बोलना क्या चाहता है, उस बात की मतलब क्या होता है, वो खुद नहीं जानता है। इसको बोलते हैं टेक्निकली बात करना ना सीखना। पूरा मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता ही है। अगर निफ्टी जी एक स्टॉक है और शेयर बाजार एक मार्केट है, तो इसकी पूरा ये चीज है, ये सब चीज पूरा इसी का है, निफ्टी का है। जी 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 उस पूरा मार्केट में रेजिस्टेंस होता है और सपोर्ट होता ही है। जी, वही तो सर बोल रहे थे, अब वही तो बोल रहे सपोर्ट एक दिन की भी सपोर्ट होती है, थे। जी, एक वीक वन डे। का भी सपोर्ट होता है, एक मंथ यस। का भी सपोर्ट होता है, एक साल का जी भी होता है, 5 साल का भी होता है, 20 साल का भी होता है। जी, 5 मिनट का भी होता है। हाँ, अब उस सपोर्ट में से अगर ये नीचे सपोर्ट है, तो किस सपोर्ट के बात कर रहे हो? टेक्निकली वो जब तक क्लियर कर तरीके से बात नहीं बोलोगे, सामने वाला बंदा तो वैसे ही उल्लू बन जाएगी। नहीं, मंथ वाला सर, मंथ वाला जो मंथ वाला जनरेट हुआ है सपोर्ट उसका चाहते हम हो, जान, वो मंथ हाँ वाला मंथ सपोर्ट वाला चाहते हो। जानना चाह रहे थे। अब मंथ वाला सपोर्ट चाहते हो, अभी कौन सा महीना चल रही है? 6 अभी नंबर। तो जून अभी है, अगला दो जुलाई दिन आएगा। बाद महीना क्या वही रहेगी चेंज जिसकी सपोर्ट चेंज जानना होगा, चाहते हो? चेंज होगा, उसका जानना जब चाह वो रहे चेंज हो जाएगी, उस महीने की आपको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। अब सपोर्ट नीचे होता है कि सपोर्ट ऊपर होता है? हैं। नीचे होता है। सपोर्ट ऊपर, नीचे किधर होती है? नीचे होती है, नीचे सपोर्ट होती है। अब जी इसको आपको आज जान लेना है कि वहां सपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो आप मेरे को क्वेश्चन के आंसर करो। इस महीने की ओपनिंग कहाँ है, ये आपको पता है? नहीं, वो तो 1 को होगा, मंडे से। जब आपको ओपन पता नहीं है, तब नीचे की सपोर्ट जानने हैं कैसे? सर एक ये व्यू रख रहे थे कि क्यों व्यू अगर रखोगे, जबकि उस तरह आपको के सिखाया सपोर्ट जा जो, रहा है कि कोई व्यू विशन कुछ नहीं होएगी आपकी। तो सर एनालाइज में तो वही डिफाइन करते हैं एनालाइज ना हम क्या लोग। घंटा करते हो आप? एक लेवल फाड़ के अगला लेवल तक जाती है, आंखों के सामने जाता है, उसको ही समझ नहीं पा रहे हो, एनालाइज मारते हो। किसकी एनालाइज? समझने का कोशिश तो वही क्यों कर करता है रहे ना हो हम। जबकि समझ में आता नहीं? मैं बोलता तो वही हूँ जो सुनते हो। कोई जी इसको सोच समझ के समझ कुछ नहीं पाया है, और आप भी उसी गलती को रिपीट मार रहे हो। सोच समझ के समझने की गलती मार रहे हो। क्यों मार रहे हो? एनालाइज क्यों कर रहे हो? एनालाइज करने से पैरालाइज होती है। टेक्निकल पढ़ने से दिमाग की धज्जियां उड़ जाती है। टेक्निकल जितने वायर होते हैं सब फ्यूज हो जाती है। तो क्यों करते हो? तो सर एनालाइज नहीं होगा एनालाइज तो सर। एनालाइज कुछ नहीं करना है, अपन को मस्त में रहना है। समझ में बात आ गया? सर प्राइस मस्त, अपन मस्त। बोलिए। सर मैं कुछ बोल रहा था कि मतलब जो हमारे ये रामेश्वर भाई है उनको मैं बोल रहा था कि जैसे अगर मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आपको नेक्स्ट मंथ का लो पकड़ना है तो एक ही रीजन है, मतलब एक ही ऑप्शन है लो पकड़ने का। जैसी प्राइस ओपन होगा तो उसके नीचे जितना भी कैंडल जा रहा है सब में एक एक लॉट बाय करते रहिए, कभी ना कभी वहां से तो रिवर्स हो ही जाएगा कैंडल। वाह, मैं वो भी नहीं बोलूंगा। नहीं अगर सर, यहाँ वो ओपन, क्वेश्चन मेरा पहले नहीं तो था। सबसे पहले मार्केट ओपन होगा। एनालाइज अगर आप कर रहे हो तो रॉन्ग वे में एनालाइज कर रहे हो। आपको राइट वे पे एनालाइज करने हैं। सबसे पहले ओपन होगा, होने देते हैं उसको। उसको एनालाइज कैसे करूंगा? कि एनालाइज की एनालाइज कैसे करते हैं? ओपन कहाँ होनी है? जहां होनी है होने दो। तो कुछ समय तो ठंडा बैठो। मतलब एनालाइज मतलब न्यूट्रल माइंड में कुछ समय शांति बना के रखो। ओपन हो गई, चलो ठीक है। फिर नीचे घुसी, घुसने देते हैं। नीचे घुसेगी। यहाँ पे तो लाइन डाले हुए है ना, ये लाइन लेवल डाला हुआ है। वो काट काट के घुसेगी। चलो काटने दो। एक जगह आएगा जहां पे वो और नहीं काटेगा, वो नीचे नहीं जाएगा बल्कि उल्टा आने की कोशिश करेगी। तभी पता चल जाएगी कि ये सपोर्ट है, ये लो है, और ऊपर भाग रही है, मतलब ऊपर में ये टारगेट है, ये टारगेट है। तभी पता चलता है। उससे पहले किसी को आज कैसे पता चलेगा? यस सर। आज किसी को पता नहीं चल सकता है, ना पता चलने की कोई तरीका है, ना नहीं सर, प्राइस को आज तो कोई। कैसे भी पता चलेगा ही नहीं सर, क्योंकि वो कैंडल बना ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा। कैंडल वैंडल छोड़ दो, प्राइस कोई कैंडल चिड़िया है नहीं। प्राइस क्या कैंडल है? प्राइस कोई कैंडल नहीं है। प्राइस क्या बार चार्ट है, केनेसी चार्ट है क्या? प्राइस वो नहीं है। भाव ये चीज है, ये भाव है।
सर भाव को तो कैंडल देख के ही हम लोग पकड़ रहे हैं ना, तो वो डॉट बुड़वक डॉट को तो है, नहीं पकड़ रहे हैं। वो बुड़वक है। मैं आपको साइकोलॉजिकल समझा देता हूँ। मेरा क्या है, बेटा है। मेरी बीवी की शौक थी बेटी, तो हो गया बेटा। अब फेंक सकता है क्या बेटे को? नहीं। क्या वो करता तो है? सर दूसरा मैटर हो गया, वो वो दूसरा ही मैटर है। जो कैंडल देख लॉजिक के और समझ हो रहा है दूसरा कि हो गया भाव वो। कैंडल है, वो बुड़वक है। सर क- लॉजिक वो दूसरा चीज में फिट बैठता अरे है, जैसे मार्केट दूसरा का बात कैसे? हो रहा है, मैं तो वही तो समझा मार्केट रहा में हूँ। सर हम लोग अभी टॉप टू बियरेस कैसे पहचान लिए, उसको एक नाम दिए ना सर, तो डॉट डॉट से ही तो प्राइस बन रहा है, आपका प्राइस दिखता है। लेकिन कैंडल उसको फॉर्मेट में देख देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कि टॉप टू बियरेस मार दिया, या उसको वो क्या तो बोलते हैं, सिंपल रिवर्स मार वो दिया। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ जी, तो तो आपको वही चीज़ पढ़ाने तो सर पड़ेंगे कि बोलना नहीं? चाह रहे थे। वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था सर कि अभी रेजिस्टेंस ले लिया है, तो नेक्स्ट उसका जो मंथ का तैयार होगा तो उसका क्या होता वीक है में रेजिस्टेंस? पहले सपोर्ट आप मेरे कहाँ को तक हो? एक्सप्लेन ये करो कि क्या जी, होता है रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस ले लिया जहाँ से हम। प्राइस अभी सर जहाँ से प्राइस स्टॉप हुआ है, कल अगर उस प्राइस से नीचे कैंडल ओपन होती है, तो वहाँ से वो रिवर्स लिया ना सर? अरे उसने रिवर्स लिया, उसने रेजिस्टेंस लिया, ये सारे तो आपकी जुबानी भाषा है, लैंग्वेज है, जिसमें आप मेरे को, मैं आपको भाषा के अंतर्गत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे को एक बात बताओ, सीधी सीधी, प्राइस ने आपको किस दिन बोला कि महेश जी, रमेश जी, पिंटू जी, देखो मैं भाव हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, मैं रेजिस्टेंस खाता हूँ, इस चीज को रेजिस्टेंस मैं खुद बोलता हूँ। प्राइस किसी दिन किसी के साथ बातचीत किया क्या? ये तो गूंगा है। गूंगा है सर, उसको पहचान करने के लिए हम लोग जो देख रहे हैं और जो आप समझा रहे अभी हैं, आ रहे हो, उसी हिसाब से हम लोग समझ रहे हैं ना। थोड़ी थोड़ी करके अभी आप आ रहे हो राइट पटरी पे, समझे कुछ? सर अभी आप पटरी पटरी पे पे आ ही गए है, कैसे? बस हम पूरा क्वेश्चन था कि इस तरह से अगर फॉर्मेट ओपन होता है तो नेक्स्ट उसका वीक जो है सपोर्ट कहाँ तक गिरेगा, जैसे अभी यहाँ पे कहाँ तक रेड गिरेगा? पिचिर पिचिर बफर करके से मारा कहाँ है, तक गिरेगा? कौन तो गिरेगा? प्राइस गिरेगा कि आप गिरेगा? सर वही बात बोलना चाह रहे हैं, अभी आप प्राइस ही मेरे को एक गिरेगा। चीज दिखाओ। अगर आप हाँ, बोल रहे हो कि सर कैंडल देख के हम समझ रहे हैं प्राइस इक्वल्स टू कैंडल, मैं आपको बोल रहा हूँ प्राइस इक्वल्स टू नॉट कैंडल। अगर लाइन चार्ट कर दोगे तो कैंडल कहाँ है? दिखाओ मेरे को कैंडल। हाँ, यही तो क्वेश्चन है सर, डॉट है वो प्राइस रुक प्राइस है, जाइए, और पहले अपनी उस डॉट टेक्निकली को। एक एक जी, प्रॉब्लम सॉल्व करिए। पूरा हाँ, प्रॉब्लम की पहाड़ डाल दोगे और नहीं। कभी इसको कभी उसको पकड़ोगे, किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। एक एक प्रॉब्लम पे आते हैं और एक एक को सॉल्व मारते हैं। प्राइस इक्वल्स टू कैंडल, तो कैंडल को कर दिए लाइन चेट। अब दिखाओ कहाँ है कैंडल, जिसको आप समझ रहे थे कि इसको देख के हम सीख रहे हैं, उसको देख के हम नहीं सीख रहे। अब अच्छा, मेरी इंडिकेटर आपको दिख रही है, ये भी है कैंडल, तो इसको हम लोग गायब कर देते हैं। अब दिखाओ मेरे को कहाँ है कैंडल। अब तो लाइन चार्ट में कैंडल दिखेगा नहीं, तो नहीं। कैसे पता करे कि कैंडल प्राइस है कि लाइन चार्ट प्राइस है? आप सीधी सीधी मेरी बेटे के लॉजिक को सुन के बोलो वो कहीं और फिट हो रही है, वो सही फिट हो रही है। कैसे? मेरा बेटा है, बीवी की शौक है बेटी, बेटा को फेंक नहीं सकता। बेटे को बेबी बेटी वाला ड्रेस पहना दिया, पूरा लिपस्टिक टीका हेयर वेल लगा के निकल गए। लोगों को क्या घंटा बता कि मेरा बेटा की बेटी? लोग तो पूछते बेटी कब पैदा हुआ? बेटी तो पैदा हुआ ही नहीं कभी। ये तो बेटा है। बेटा था, बेटा है, बेटा ही रहेगा। पहनावा है वो ड्रेस। जिसको आप कैंडल देखते हो वो पहनावा है प्राइस की। समझे कुछ? ये है ओरिजिनल, यस क्या वो सर। है भाव। ये है भाव। कैंडल देख के क्या समझ रहे हो कि वो भाव है? वो भाव नहीं है, भाव ये है। लाइन डाल दिए तो क्या भाव बदल जाती है? नहीं। कैंडल डाल देते हैं, चलो कैंडल डाल दी तो क्या भाव बदल जाएगी? नहीं, कैंडल नहीं दिखना, मैं हैकीनेशी देखूंगा, चलो डालो हैकीनेशी, तो क्या भाव बदल गई? श्रीमद् भगवत गीता में नहीं सर। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है कि आत्मा अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। क्यों? ये अमर है। तो भाव क्या है? ये जैकेट वैकेट पहन के जो समझ रही है हैकेनेशी भाव है, रेनको चार्ट भाव है, ये है भाव है, भाव भाव है। भाव किसी कैंडल वैंडल की मोहताज नहीं है। इसी को तो समझा रहे, ऊपर से ये समझा रहे कि जो आप समझ रहे हो वैसा समझ इधर नहीं है। इधर में जो समझाया जा रही है उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। समझे कुछ? तो तब जाके आप जो बोलेंगे टॉप टू बेरिश, वो क्या है? वो भाषा है।
क्या है वो? लैंग्वेज है। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, मन की भाव शेयर करते हैं, कैसे? एक मीडिया चाहिए, वो शब्द है। और शब्द को सही ढंग से अगर नहीं बोलेंगे तो आप अतवाद क्या समझोगे? मतलब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो जो भाषा है उसको आप जानते ही नहीं हो। तो वैसे ही टेक्निकली हम बोलते हैं कैंडल है, बुल की मतलब ग्रीन, बियर की मतलब बियर रेड, ये है। वो समझाने की एक भाषा है। उस भाषा में टेक्निकल जो बोला जा रही है उसमें काफी खामियां है, और उस खामियों को लोग सही ढंग से समझ नहीं पा रहे। वो टेक्निकल इश्यू है। समझे कुछ? अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ, पूरा इसकी डिकोडिंग, क्या सही है क्या गलत है, भाषा में कहाँ गड़बड़ी हो रही है, लोग क्यों समझ नहीं पा रहे होते हैं, आपको कैसे समझने होते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक भाषा ही हो गई। अब जो बात है वो है कि ये प्राइस गूंगा है। प्राइस कभी किसी को नहीं बोलेगा कि मैं ऊपर जाके रेजिस्टेंस खाता हूँ, इस चीज की नाम रेजिस्टेंस है। अगर मैं आपको फिर से बोलूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट, क्या मतलब होता है रेजिस्टेंस की और क्या मतलब होती है सपोर्ट की? ऊपर में होता है सर रेजिस्टेंस और नीचे जी होता है सपोर्ट। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है और ये सपोर्ट क्यों है, और इन जगह पे जाके आखिर प्राइस करता क्या है, तो तब आएंगे आप सही मतलब पे। उससे पहले नाम चिन्ह, जो नाम के बारे में पहचाना जाता है, नाम चिन्ह मतलब उसको आप जानते हो, रियलिटी में आप उस मतलब की मतलब जानते ही नहीं, तो आपको रियलिटी पे लेके आ जाते हो। आप रियलिटी में समझो, ये भाव उठ के जा रही है, वहां गया, फिर नीचे आ गई। क्या सर किया भाव ने? बोलिए। जैसे सर बोले ना रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो सर हमको जहाँ तक पता है कि बार बार प्राइस अरे ऊपर आपको जाके जो वहां पता से है वो आप नहीं जानते, आप जो जानते हो वो सब बेकार जानते हो। जो आप बार बार जानते प्राइस हो सर ऊपर जाके टच करके रिटर्न मार रहा ये है, फिर से मार्केट ऊपर से जा रहा है, सीखा फिर है। से रिटर्न आ रहा है, तो वही रेजिस्टेंस वो हो गया गंगा पुत्र का बिजनेस। नाम और क्या है? क्या सर? भग... महाभारत में गंगा का बेटा था, उसका नाम क्या है? उतना तो याद नहीं है, शायद भीष्म पितामह नाम था। चलिए, वो गंगा का बेटा है। गंगा जी में स्नान करने से क्या सारे पाप धुल जाते हैं? तो गंगा का जो बेटा है उसकी जो भी नाम है वो साला पापी कैसे निकल गया? वैसे ही जो आप जानते हो वो सारे भ्रम वाला नॉलेज जानते हो, आपको जो पता है उसके ऊपर विश्वास करके बैठे हो, वो आपकी घमंड है, उसको तोड़ रहा हो, देख लो कैसे घमंड तोड़ती है। ऊपर जाता है, टक्कर मारता है, नीचे घूम जाती है, उसकी नाम क्या है? उसकी नाम रेजिस्टेंस है। जी ये आप जानते हो। प्राइस नीचे गिरता है, सपोर्ट मिलता है, उल्टा घूम जाता है, इसकी नाम क्या है? सपोर्ट है, ये आप जानते हो। और मैं जी आपको बोल रहा हूँ पूरा बकवास जान के क्या उखाड़ रहे हो? पूरा तो बकवास हो गई। अगर प्राइस ऊपर जाएगी, टक्कर मारेगी और नीचे घूमेगी, उसकी नाम रेजिस्टेंस, और नीचे जाएगी सपोर्ट लेगी, मतलब कहीं पे एक जगह पे उसको रोका जाएगा, उल्टा घूमेगा, उसकी नाम सपोर्ट। दोनों जगह जी पे हरकत क्या हुई वो नहीं समझ रहे हो, नाम समझ रहे हो रेजिस्टेंस सपोर्ट, तब तो पूरा बुड़वक हो। कैसे? प्राइस ऊपर गया, उसको रोका गया, उसको घुमाया गया। प्राइस नीचे गया, उसको गिरने से रोका गया और घुमाया गया। एक्शन में क्या हुआ? व्हाट इज दी एक्शन? सर प्राइस को वही तो बात रोका हुआ ना गया। सर, गिराया गिराया गया नो, का मतलब रोक आया, वहां पे ठोकर आया, राइट। उसी जगह से वो मुड़ गया। अभी रोका बात तो गया, वही हुआ। रोका गया। एक्शन क्या जी, हुआ? एक्शन, क्रिया। क्रिया पे रिटर्न समझते आया। हो? हाँ रिटर्न क्रिया आया, होती वहां है, से क्रिया ठोकर के लगा अंदर तो। रोका गया। जी प्राइस ठोकर को लगा, गिरते रिटर्न आया। हुए रोका गया और प्राइस को चढ़ते हुए रोका गया। अब गिरते हुए रोकेंगे तो बोलोगे सपोर्ट, और चढ़ते हुए रोकेंगे तो बोलोगे रेजिस्टेंस। दो दो जी नाम क्यों है जबकि एक्शन सेम है? रोकने को रोकना बोलो, एक ही नाम चाहे सर, ऊपर से टकराना है रोके सर। या नीचे से रोके, रोकने को रोकना बोलो। जी ब्रेक टकरा मारते रहा है हो तो तो क्या होती प्रतिक्रिया है? तो होगा ना सर, टकराएगा तो प्रतिक्रिया होगा ही, उसमें हाँ, चेंजिंग तो आएगा ही अभी तो आएगा। वही तो समझा रहे हैं, आप सपोर्ट जानते हो, रेजिस्टेंस जानते हो, जब होती है तब पकड़ नहीं पाते हो, वहां पे रोका गया। नाम जी याद है रेजिस्टेंस, नाम याद है सपोर्ट, काम क्या है वही भूल गए, क्या काम है? अभी वही जी तो समझा रहे।
नेक्स्ट महीना ओपन मारेगा, मारने दो, नीचे जाएगी, जाने दो, सपोर्ट लेगा, लेने दो, उल्टा घूमेगी, घूमने दो, क्या करे, खुलो खुलो, नीचे जाओ जाओ, सपोर्ट लोगे पता है, छोटी सी स्टॉप लॉस डालेंगे, फिर तुमको घूमना है, ये लेवल फाड़ने हैं, फाड़ो फाड़ो फाड़ो। हम तो अभी से सब कुछ जान के बैठ गए हैं। वहां जाएगी सपोर्ट ही लेगी, नीचे जाएगी रोकेगा तो सपोर्ट ही लेगा। अब टेक्निकली आप सपोर्ट जानते हो, वही लेगा अपने भाषा के हिसाब से, तो इसको गिरने से रोका जाएगा। इस महीने में रोक के यहाँ तक रोक लिया था, फिर उल्टा हो गई, अगला महीने में गिरेगी, फिर से उल्टा हो जाएगी। इससे क्या बनेगी, इससे इसकी स्विंग बनेगी, ट्रेंड बनेगी, फलाना बनेगी, ढमकाना बनेगी, सब बनेंगे। वही रिपीट मार अब रहा है। उसको मेरे को आज अभी जानना है। आज अगर पता इधर चल गई तो, आज ही अगर लिख के कोई दे दिया तो, इस धरती पे क्यों जिंदा हो? आत्महत्या कर लो और स्वर्ग लोग चले जाओ, भगवान को सब पता है। समझे कुछ? सीधी सीधी बात बोलते, हम भगवान है नहीं, ना भगवान बनना चाहते हैं, ना किसी को भगवान बनाते हैं। ये मेरा दोस्त है, ये श्री राम है, मैं हनुमान, ये मेरे को बोलता है, मैं इसको मानता हूँ, सीधी चीज है। ये बोलेगा हनुमान नीचे घुसो, पाताल लोक में जाओ, मेरी अंगूठी गिर गई, मैं तो घुसूंगा नीचे। ये घुसेगा नीचे तो मैं घुसूंगा नीचे, ये घुसेगा ऊपर मैं घुसूंगा ऊपर, जो ये वो मैं, इसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। ये अगर हर वक्त बदलता है तो मैं हर वक्त बदलता हूँ। ये अगर नीचे से रोका जाता है, मैं भी नीचे से रुक जाता हूँ, जैसा वो वैसा मैं, और कोई फर्क ही नहीं है मैं और इसमें। समझे कुछ? अब नीचे रोका जाने को सपोर्ट बोलते हैं और ऊपर रोका जाने को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर ऊपर रोका गया तो रेजिस्टेंस और नीचे रोका गया तो सपोर्ट। एक चीज की दो दो नाम क्यों हो गई? जबकि एक्शन रोका जा रही है, गाड़ी चलते हुए गाड़ी को जब आप रोकते हो तो क्या मारते हो? सर हम्म। सर क्लास छोड़ रहे सर, मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया आ 2 बजे जाइए, से। जी। नो प्रॉब्लम, जाइए ड्यूटी पहले। तो हम जहाँ थे वहीं से शुरू करेंगे। जब ऊपर जाने से रोका जाता है तो रेजिस्टेंस, नीचे गिरने से रोका जाता है तो सपोर्ट। एक्चुअली ना वो रेजिस्टेंस ना वो सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है, सही ढंग से समझेंगे। बाइक चला रहे हो, सामने गड्ढा आ गई, तो उसको रोकना है, गाड़ी को क्या मारते हो? ब्रेक। ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है, तो इसकी नाम क्या होना चाहिए था? ब्रेक। समझे कुछ? कि नीचे में भी ब्रेक होती है, BREAK, ब्रेक, और ऊपर में भी ब्रेक होती है, ब्रेक। इसकी नाम होना चाहिए था ब्रेक। कि नीचे गिरते हुए प्राइस ने ब्रेक मार दिया, देखो फिर उल्टा हुई। ऊपर चढ़ते हुए प्राइस ने ब्रेक लगा लिया, फिर नीचे उल्टा हो गई। तो शब्द क्या होना चाहिए था? ऊपर में ब्रेक मारा और नीचे में ब्रेक मारा, साउंड एक आएगी। वही एक्शन किए, ब्रेक, रोका गया, रोकने को ब्रेक बोलते हैं। लेकिन यहाँ टेक्निकली दिमाग में क्या घुसवा दिए, ऊपर में ब्रेक मारेगा तो तुम उसको क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस। नीचे में अगर ब्रेक मारेगा तो क्या बोलोगे? सपोर्ट। और कब सपोर्ट कब रेजिस्टेंस, उसकी इंटरनल मतलब पता ना हो के टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट। अबे वहां एक्शन क्या हो रही, रोका जा रही है, फिर घुमाया जा रहा है। तो रोका जा रहा है तो इसको रोका गया, फिर इसको घुमाया जा रही है तो घूम रही है। अपने को पता है कि ये लेवल है, यही से ब्रेक ले रही है। अगला नीचे घुस रही है, अगर ये रियलिटी में घुस रही तो टारगेट नीचे मारेगी, सीधी चीज है। नीचे गिरते हुए इसको कहीं पे रोका जाएगा, वहां से ये घूमेगा तो पड़ जाएगा। ऐसे ही तो ये सालों साल से चल रही है, और कैसे चलेगा? और अपने को पता वता कुछ करना है नहीं। पता करना है तो लेवल कैसे डालने हैं, कैसे प्राइस घूमती है, उस कैंडल, उस चीज को आप कैंडल में समझोगे तो कैंडल में कौन सी दिखेगी, वो भाषा है। अगर आप प्राइस को कैंडल में समझते हो तो कैंडल में समझो, प्राइस को अगर लाइन चार्ट में समझते हो तो उसमें समझो, जिसमें समझने हैं अब उससे समझो। समझना किसको है? आपको है, और वो समझ आना चाहिए, बस इतनी फंडी है। इतना सा ही फंडा है, जिसको निपटा लो तो खेल खत्म, और ना निपटा लो तो खेल यहाँ से चालू होती है समझने की। और समझ के देखो, सोच समझ के, समझ के समझते रहो। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो भाव को क्या मानते हो? मानो तो दोस्त, ना मानो तो दुश्मन।
समझ के काम करो तो प्रॉफिट, ना समझ के उल्लू के जैसा काम करो तो नुकसान ही नुकसान, बाकी मर्जी तो आपकी। क्लियर? यस सर। कैंडल में समझेंगे समझ लो, हम तो सिर्फ कैंडल में थोड़े ना समझते हैं, यहाँ पे कैंडल में से समझा रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सिर्फ कैंडल वैंडल नहीं है, यहाँ मल्टी चीज है, मल्टी कन्फर्मेशन है। अगर इसको समझ लिए तो और समझ आ जाएगी। अभी यहाँ पे सर सिर्फ तो कैंडल जैसे जो देखो। लाइन वाले जो समझते होंगे सर, उसमें मतलब कुछ तो वो बनता नहीं होगा, तो कैसे समझ आता होगा सर को कि कौन सा प्राइस मतलब लो लगाया है, उसका वीक, ये सब हम तो शुरू से कैंडल देख रहे हैं, तो हमको अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है धीरे धीरे। अभी समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे पूरा आ जाएगा, रुक जाओ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी तो सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज कर दिए सर आप। वो ब्रेक होता है और हाँ रेजिस्टेंस सर, वो थोड़े ना अभी होता पता है। चला सर। ऊपर में ब्रेक मारेगा तो रेजिस्टेंस बोलोगे और नीचे ब्रेक मारेगा तो तुम सपोर्ट बोलोगे। ये अंग्रेज लोगों की नॉलेज है, इंडियन नॉलेज तो अपन दिखा रही है, देसी नॉलेज समझो। गाने में क्या है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तो हम कहा है, हम है कैंडल में, क्या फर्क पड़ता है। अभी अपने को 2 in 1 चार्ट दिख रही है, कौन सी। अभी अपने को कैंडल स्टिक चार्ट भी दिख रही है, जहां पे भाव है ये प्रीवियस कैंडल की क्लोज, और ये लाइन हल्की सी झुकी हुई है, और लाइन चार्ट डालो तो कैंडल गायब। देखो ये जो ही झुकी हुई है, लाइन चार्ट प्लस कैंडल स्टिक 2 in 1 चार्ट देखते हैं। सिंगल चार्ट क्यों देखूं, जबकि अपने पास हथियार है डबल डबल चार्ट वन टाइम एट ए टाइम देखने की। सिंगल क्यों देखूं, क्या समझे। यस सर। अब लाइन चार्ट आपको दिखाता क्या है, लाइन चार्ट आपको क्या दिखाता है, लाइन चार्ट स्मूथ दिखाती है स्विंग्स। क्या दिखाती है, स्मूथ स्विंग्स, कि ये देखो ऐसी ऐसी, सॉरी ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी। कौन दिखा रही है, लाइन चार्ट। तो अपने को लाइन चार्ट भी चाहिए। और कैंडल क्या दिखाता है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट। क्या दिखा रही है कि यहां से ये झुक गई है क्लोजिंग बेसिस, लेकिन एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो इधर है। और जहां से ये झुक गई है लाइन चार्ट एंड कैंडल स्टिक चार्ट, वो एक जोन है। क्या समझे अब, कैंडल स्टिक दिखाता है एग्जैक्ट पिन पॉइंट, लाइन चार्ट दिखाता है स्विंग, हैकीनेसी दिखाती है स्मूथनेस। स्मूथनेस किस चीज की, या तो लो 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 लो, या फिर हाई 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 हाई। हैकीनेसी दिखाती स्मूथनेस। रेन को चार्ट दिखाती है कितनी रेंज, कितना रेंज। अब सब चार्ट को अगर मिक्स कर देंगे तो तब जो चार्ट आएगी वो आएगी। ये जो इसको अभी आप देख रहे हो उसके अंदर में इंडिकेटर है। इंडिकेटर अभी आपको हैकेनेसी फंक्शन को दिखा देगा कि हैकेनेसी फंक्शन में ये चल रही स्मूथी, कितनी स्मूथ, बाइंग स्मूथनेस दिखा देगा तब ये कितना स्मूथ। अगर आपकी समझ में अब आ रही है तो अच्छा है, नहीं तो आप हैकेनेसी कर लो। आपको जो पढ़ा रहे हैं वो दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ा, कर लो। हैकेनेसी दिख रही है, यस सर। स्मूथ लो 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 लो, कैसे रिस्पेक्ट मार रही है। आ जाओ कैंडल पे वापस आ जाओ। एक पे सबकी मजा मिलती है, अब बताओ कैसे लगता है। 10 के पीछे भागते नहीं, एक में सबकी मजा मिलती है, तो एक पे आओ जिसमें सबकी मजा मिलता हो। 10 के पीछे भागो, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे, क्यों भागते हो। कैंडल में लाइन चार्ट, कैंडल में हैकेनेसी की मजा स्मूथ, ये लाइन स्मूथ ही दे रही है। समझे कुछ,
यस सर। फिर आ जाते हैं टॉप एंड बॉटम। जब आगे चल के टॉप लगेगा बॉटम लगेगा, टॉप पे बाई की बॉटम पे है बाई, खुद पे कंट्रोल कैसे मारोगे उसकी मजा ये है। उसका क्या मजा है? उसकी मजा ये है जो डिसिप्लिन खुद को होने में मदद करता है। इधर बाई किए कभी, इधर बाई किए कभी, उससे पहले इधर बाई किए कभी? अगर किए तो आप अच्छा ट्रेडर हो, गुड क्वालिटी वाला ट्रेडर हो। आगे नहीं किए तो अब मार्केट आपको मौका देगा इधर बाई मारने की। करोगे तो अच्छा वाला ट्रेडर वापस पटरी पे फॉर्मेशन पे आ जाओगे कि गुड वाला ट्रेडर है। गांडू वाला ट्रेडर बनने हैं तो इस पॉइंट के ऊपर बाई मारना। आधा मूव वैसे ही छूट जाएगी, बाकी आधा खा के खुद को तुर्रम खान समझना। किसके जैसा? विनेश चावला, उसके जैसा, इसके जैसा। बहुत चालाक समझ रही है खुद को। मैं बोलता हूँ बॉटम से बाई, मारता है हायर हाई पे बाई, हाई के ऊपर बाई, छोटी मूव खाती है 10% चाहिए, खुद को तुर्रम खान समझ आ रही है। पूरा साल की लेवल निकालो किसी स्टॉक्स की, वो उनको आता नहीं है। 10% मिल गया तो दुनिया को ज्ञान पेलना चालू कर दिए। 10% तो छोड़ो, मैं कितनी परसेंट की बात बोलता हूँ वही मेरी बात उनकी खोपड़ी में समझ में ही नहीं आ रहा है, बंदा बोल क्या रहा है। जिस दिन करके रिजल्ट निकाल के देखोगे उस दिन अपनी आंखें और दिमाग फटी की फटी रह जाएगी। अबे कितनी 10% की बात क्यों कर रहा है? 1000% की बात बोल। स्टॉक मार्केट में क्यों आया है? टाइम पास करने? सर पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम नहीं है मेरा, मेरा फुल टाइम है। समझे कुछ? पार्ट टाइम में मैं कुछ नहीं करता, सोता हूँ। फुल टाइम में मैं ट्रेडर, ट्रेनर, मेंटर, कोच, एनालिसिस, रिसर्चर सब हूँ। सोता कम, जागता ज्यादा, इसके साथ ज्यादा टाइम। तो मैं क्या हूँ? टाइम पास में नहीं कर रहा हूँ, 10% की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? 1000%। मार्केट के अंदर 2000 5000 कमाने के लिए नहीं आए, किस लिए आए हो? करोड़ों चाहिए। वो करोड़ों मिलेंगे लेकिन लालच में नहीं मिलेगा। किस में मिलेगी? पेशेंस में मिलेगा। टाइमिंग वाइज पकड़ने से मिलेगी, सिस्टम समझने से मिलेगी। सिस्टम चलता कैसे है वो समझने पड़ेंगे। बहुत सारे मिथ है और भ्रम है, टेक्निकल लैंग्वेज वाइज, टेक्निकली लैंग्वेज वाइज, समझ वाइज, विशनरी, ये सारे मिस्टेक्स है। उसको सॉल्व करोगे तभी मिलेगा, ढेरों मिलेगा, करोड़ों मिलेगा। कौन करेगा सॉल्व? एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बिल्डअप होने से मार्केट सॉल्व नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। मार्केट सॉल्व तब होता है एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने से नहीं। एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पैसा मिल सकता है लेकिन मार्केट सॉल्व नहीं हो सकता है। अब वो स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी हमेशा नहीं चलता है क्योंकि मार्केट हमेशा स्टैंड में नहीं होता है। मार्केट में ये भी स्ट्रेटेजी चलती है जबकि मार्केट इस स्टैंड में चलती है। मार्केट कभी कभी ऐसे करके भी रेस्ट करता है, ऐसे करके भी रेस्ट करता है। तो मार्केट में ये स्ट्रेटेजी हमेशा रन नहीं करेगा, ये स्ट्रेटेजी हमेशा रन नहीं करेगा, ये स्ट्रेटेजी भी हमेशा रन नहीं करेगा। कोई एक पर्टिकुलर फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है जो कि स्विंग और ट्रेंड पे हो। समझे कुछ? यस सर। मार्केट यहाँ से जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके उठी उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मार्केट गिरने वाला नहीं है, स्ट्रेटेजी चेंज होएगी। तो कोई एक स्ट्रेटेजी आप सीख लिए और उससे पैसा बन गया और उस पर आपको घमंड हो गई, फिर दुनिया को आप ढिंडोरा पीट के ये देखो वो देखो वो देखो वो देखो क्यों कर रहे हो? जितनी आपकी नॉलेज हो गई उतने में आप खुश रहो कि कुछ तो पता चला, हाथ हाथ में तो कुछ तो लगा जिसको करने से पैसा बनता है। और वो कब कब काम करता है वही अब तक नहीं जाने तो आपने क्या जाना? कि ये कब तक चलेगी वही नहीं जानते हो। जब तक चल रही है 2000 10,000 5,000 निकल रही है, मजे में हो, ठीक है मजे कर लो। एक दिन तो उसकी उल्टा भी चलनी है, उस दिन मजे की पूरा सजा होएगी। समझे कुछ? 10 दिन चोरी, एक दिन पकड़ाई, 100 सुनार की एक लोहार की होएगी। जितने कमाए एक दिन में पूरा गायब होने वाला है।
और फिर फटेगी, और घुसने के बाद साला उठेगा नहीं, फिर और फटेगा। 2 साल हो जाएंगे पेशेंस की एग्जाम देते देते, तब और फटेगी। वो दिन किसने देखा? जिसने नहीं देखा उसको अभी उस दिन के बारे में बताओ तो उसकी खोपड़ी के ऊपर की है वो। लेकिन ऐसा भी दिन आती है, समझे कुछ? जब फंसेंगे यस। तब पता चलेंगे कि कैसे फंस गए। जो स्ट्रेटेजी थी वो काम कर रही थी, जब करना बंद होएगी तब कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है उस दिन की, आज की दिन, वो सब चीज आपको समझने हैं कि दिन कैसा आ रही है, कैसा दिन बीत रही है, कैसे आपको आने की तैयारी भी करके रखना होगा। ओनली बाई, ओनली बाई, ओनली बाई, ओनली बाई से कभी मेंटेलिटी ओनली सेल, ओनली सेल, ओनली सेल हो जाती है। कैसे? प्लेयर टू टाइप के है मार्केट में, हर कोई जानता है, बुलिश बेरिश। तो प्लेयर भी दो हो गए, एक लेने वाला बंदा ओनली बाई, एक दूसरा ओनली सेल बेचने वाला बंदा। मार्केट बराबर दोनों को मौका देता है, समझे? दो धारी तलवार के जैसा दोनों को काटता रहता है। तो मार्केट तलवार, और उधर बायर इधर सेलर, मार्केट एक बार सेलर को काटता है, एक बार बायर को काटता है, दोनों को काटता रहता है। तो किसी एक टीम से क्यों खेलने हैं आपको? ओनली बाई, ओनली बाई, ओनली बाई, हाई के ऊपर बाई, हाई के ऊपर बाई, हायर हाई पे सेल क्यों करने हैं? बॉटम पे बाई, बॉटम पे बाई, बॉटम पे बाई, व्हाई नॉट बॉटम पे बाई? क्यों? अब देखो इस प्राइस के यहाँ पे ऑर्डर मार के रखे, हायर हाई वाला ऑर्डर, चुम्मा मारा और नीचे घुस गई। और जिसने स्ट्रेटेजी बनाया ये प्राइस के यहाँ से मैं बाई मारूंगा और प्राइस ऐसे करके जाएगा, प्राइस ने क्या किया, इधर जाया, जाके ऑर्डर को टच मारा, नीचे आ गया। अब यही बंदे से बात बोलेंगे, पूछेंगे क्यों तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम नहीं किया? चलो नसीब अच्छा है कि ये यहाँ तक वापस उड़ गई, अगर बदनसीब होते तो ये हो जाता। और फिर तुम्हारी बाइंग किधर? इधर। और प्राइस किधर? इधर। और तुम अपने को सिखा रहे हो कि हाई के ऊपर बाई। तुम बुड़बक, मैं नहीं। जिस दिन मार्केट के पल्ले में पड़ोगे उस दिन अकल ठिकाने पे ऐसे ही आ जाएगी, समझे कुछ? मैं मार्केट को प्रिडिक्ट वेडिक्ट कुछ नहीं करना चाहता, जैसा मार्केट में वैसा खुश हूँ। मेरे पास बुद्धि ना लगाने की टेक्निक है कि दिमाग ना लगाओ, जो हो रही है वो होने दो, जो चल रही है उसके साथ अब भी चलो, टेंशन वेंशन को गोली मारो, समझे कुछ? ना खुद टेंशन लूंगा ना टेंशन लेने दूंगा, ना मैं खुद मरूंगा ना मरने दूंगा। तो इरादा क्या है? इरादा तो नेक है। अब जो समझे वो समझे, जो ना समझे ना समझे। क्लियर? यस अब सर। मतली कैंडल की वो हाई, अब हाई पे हुआ क्या, प्राइस उल्टा हो गई, ब्रेक लग गई, उल्टा हो गई। उल्टे को उल्टा ही समझ रहे हैं। लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट दोनों कॉम्बिनेशन सेटअप में है। लाइन चार्ट भी देख रहे हैं, कैंडल्स भी देख रहे हैं, ट्रेलिंग लाइन को भी देख रहे हैं, पॉइंट में टॉप एंड बॉटम को भी देख रहे हैं। टॉप पे नेवर बाई बोल रहे हैं, बॉटम से बाई बोलेंगे। तो यहाँ से माल बेचो, कितनी गिरेगी पता नहीं है, गिरने हैं तो गिरो, गिर गिर के नीचे चले जाओ, फिर से उसको रोका जाएगा, ब्रेक लगेगी, ब्रेक लग के उल्टा होएगी, तब वहां से बाई। यहाँ से माल बेच रहे हैं, बेचो, नीचे से माल लेंगे तो ले लो, हो गई। क्यों टेंशन वेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन तो तब होएगी जब आप ज्यादा सोचोगे। ज्यादा सोचने के अंदर क्या क्या सोचोगे, कहाँ खुलेगा, कहाँ तक जाएगी, फिर कब घूमेगी, फिर कितनी उठेगी, ये सारे सोच क्यों रहे हो? सोच रहे हो तभी ना टेंशन आ रही है। और टेंशन लेने के लिए किसने बोला? मैंने बोला क्या? सोचो, सोच के देखो, जो हो रही है होने दो मस्त। 500 रुपया डाल के अगर कुछ मिलता है तो मिलने दो, नहीं मिलता है तो जाने दो। अगला नीचे बॉटम मारेगी, वहां क्या मारेगा, वहां बॉटम ही होगा, नीचे बॉटम ही होती है, नीचे सपोर्ट ही होता है, नीचे रोका ही जाता है, ब्रेक ही लगती है, और क्या होता है? और तो कुछ होता नहीं है। तो वही होएगी, होते हुए देख लेंगे, टेंशन क्यों लेंगे, समझे कुछ? अब लेटेस्ट चीज तो ये है, अपनी निफ्टी में डबल सेल नहीं आया। गिफ्ट निफ्टी में आया है क्या? गिफ्ट निफ्टी में नहीं आया, लेकिन बैंक निफ्टी में डबल सेल आ गया। बैंक निफ्टी में डबल सेल आ गई, डबल कैंडल स्टिक बस मार दिया, पॉइंट में टॉप है, छोटी सी स्टॉप लॉस है, और नीचे घुसेगी तो अगला लाइन कहाँ आती है?
अगला लेवल कहाँ होता है? ये यहाँ इसके नीचे आएगी इसकी 50%, देन आएगी उसकी नीचे इतनी। तो चलो ठीक है, अगर इसको घुसना है नीचे, रोकेगा कौन? कौन सा माइका लाल पैदा हो गया जो ये नीचे घुसना चाहता है और उसको कोई रोक के दिखा दे? अगर ये चाहता है तो चाहता है, जाना है तो जाए, अपने को समझ आ गई है तो आ गई है, अगर हम बुड़बक है तो बुड़बक है। क्या समझे? डबल सेल आई हुई है, मैंने लिख के दिया क्या? मैंने तो लिख के नहीं दिया। मैंने बोला क्या कि तुम रिवर्स मारोगे? नहीं, इसने खुद से मारी। तो अब हर बार बॉटम से टॉप तक जाती है, फिर टॉप से उल्टा होके बॉटम पे आती है, हर बार वही करती है। अगर इस बार कर लिया तो क्या गुनाह कर लिया? अरे ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो उल्टा हो गया? ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो उल्टा हो गया? ऐसा क्या गुनाह कर रही है जब अब ये उल्टा हो रही है? होने दो, क्या फर्क पड़ता है? आगे और होएंगे तो क्या फर्क पड़ेगी? किसी को भी पकड़ लेना, खा जाना, पैसा जेब में आ जाएगी। भाव दोस्त है कि दुश्मन है? भाव दोस्त है। इलेक्ट्रिक वो क्या है, आशीर्वाद या अभिशाप है? वो आशीर्वाद है। कोई बोलता है नहीं सर वायर छू के देखो पता चलेगी आशीर्वाद है कि श्राप है। अबे तू छू, हम तो हाथ पे हैंड ग्लव्स पहनेंगे, वायर पकड़ के लटक के बोलेंगे देख कहाँ छूता है, छूने से झटका मारता है। गांडू लोगों के लिए आशीर्वाद भी श्राप हो जाती है, समझे कुछ? यस सर। तो जो इसको आशीर्वाद लेगा उसकी आशीर्वाद होएगी, जो इसको श्राप मानेगा उसके लिए खतरनाक है। जब जानते हो ये अभिशाप है तो इस पे आते क्यों हो? भागो यहाँ से। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। जहां जिसको इस फील्ड में जिसको चैन नहीं है उसको रहना ही क्यों है इधर? भागो इधर से। जिसको शांति ही शांति लगती है वो यहाँ आओ, क्योंकि ये शांति वाला चीज है। थोड़ी सी तो दिमाग चाटेगा कि नहीं? दिमाग तो चाटेगा। भगवान किसी को वरदान देने से पहले तपस्या में पड़कता है कि नहीं, कि इसके सामने जाऊं क्यों जाऊं? तब कर ले कठोर, तब फिर प्रकट होता हूँ। और तब करते हुए तब टूट गई, तो वरदान देने की लफड़े से बच गए। समझे कुछ? तो सर तोड़ने का साजिश भी तो करेंगे ना? हाँ वही तो एग्जाम है। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, सांप आएंगे, ये आएगा वो आएगा, आप अपना फोकस से हटना नहीं। आपका दिमाग में टारगेट और तो ये जो फोकस छोटा रहेगी, वो छोटा उससे हटना इवेंट नहीं। सब आ जाता है सर मार्केट में, तो ये अभी भी तो कुछ भी हमारे स्विंग आए, को अप इफेक्ट ट्रेंड कर आए, डाउन सकता है। ट्रेंड आए, कुछ भी आए, आप प्राइस से फोकस हटाना नहीं, समझा तो रहा हूँ कि इससे फोकस हटाना नहीं। ये कैंडल नहीं है, ना ये लाइन चार्ट है, ना ये बार चार्ट है, ना ये हैकेनशी है। ये वो सारे चीज नहीं है जिससे कि लोग समझ रहे होते हैं। ये वो है जिससे कोई इसको समझना नहीं चाहता है। ये तो आपका दोस्त है। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या करणम, तुम्हें वो सर्वम महादेव देव। क्या समझे? जो यस माँ सर। है वही बाप है, वही भाई है, वही बंधु है, वो कौन है? भगवान है। तो ये भाव क्या है? ये भाव भगवान है। नजर भाव पे रखो ना कि कैंडल पे, नजर भाव पे रखो ना कि हैकेनेशी पे। और भाव हमेशा बदलाव करती है, किसी को मारता है और किसी को पैदा करता है। जरूरी नहीं है ये हमेशा आपको ही मारे, समझे कुछ? यस सर। दोस्त दोस्त को क्यों मारता है? थोड़ा ना मारता है। कभी देखा एक कौए के दूसरे कौए के मार के उसकी मांस खाने को? कभी नहीं देखेंगे आप। कौआ कौआ का मारता नहीं है। तो वैसे ही जिसने भाव के साथ दोस्ती कर लिया उसको भाव मारता ही नहीं, उसको तो भाव देता है। अगर आपको प्राइस से कुछ लेना है तो इसके साथ दोस्ती कर लो, इसकी उल्टा चलने की कोशिश मत करना। और जब पता चले कि मैं इसके उल्टा चल रहा हूँ, क्विक एंड फास्ट खुद को वहीं पे रोक लो, एसएल हिट, निकल जाओ।
सिस्टम वही समझा रहे हैं, एसएल डालो ताकि खुद को बचा लो। उल्टा ट्रेड पड़ गई तो समझ जाओ 2 मिनट के अंदर, भाव बदल गई तो आप बदल जाओ उसी के साथ। बाकी और क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेवल डालने हैं डालो, इंडिकेटर लगाने हैं लगा लो, वो मैं दे सकता हूँ। बाकी मैं कुछ और दे ही दे सकता, वो मेरी हद में है नहीं। समझे कुछ? मैं आपको यस सर। आप नहीं बना सकता, आप ही हो। मैं पानी को पानी कैसे बनाऊंगा? बन सकता है क्या? नहीं सर। पानी को पानी बनाया नहीं जा सकता। आपको मैं आप नहीं बना सकता। आप ही हो, पानी पानी ही है। पानी की फिल्टरेशन हो सकती है, वैसे ही आपकी सुधार हो सकती है। और आप खुद को सुधारोगे तो पानी प्यूरिफाई होएगा, वैसे आपकी प्योरिटी निकल के आएगी। उसके अलावा कुछ नहीं है। और प्योरिटी कैसे करने हैं, प्यूरिफाई कैसे करने हैं, फिल्टरेशन कैसे लगाने हैं, वो मुझे पता है। खुद को ढालो, पानी को फिल्टर में डालो, तो फिल्टर अपने आप से हो जाएगी। वैसे ही मैं जो बोलता हूँ उसको समझ जाओ, खुद की प्योरिटी अपने आप से निखर के आएगी। क्लियर बात समझ में आ गया? यस सर। तो हंसते हंसते हम क्लास खत्म करें। हाँ सर, एक और टेक्निकल थोड़ा सवाल था सर। सर टेक्निकल जैसे भूल मतलब जाओ, मैं आपने टेक्निकल सब। पार्ट पढ़ाता ही नहीं। मेरे क्लास के अंदर में टेक्निकल आपको कब बोला? सिंह हाई हायर हाई, ये वो कुछ नहीं बोला। प्राइस इस टाइम ट्रेवलिंग समय के अनुसार बदल जाती है। वहां टाइम टाइम फैक्टर होता है और प्राइस की बदलना फैक्टर होती है। वहां टेक्निकल कहाँ फैक्टर है? मैदान में जाओ, इधर उधर घूमो, कभी मन करे तो सीढ़ी के ऊपर कूद जाओ, सीढ़ी से कूद के नीचे उछल जाओ, तो वो आप हो। जिसकी काम है मस्त रहना, इधर उधर टहलना और उछल कूद मारना। उसकी कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं होती है कि ठीक 5 बजे यहाँ से यह बंदा उछलेगा, फिर आधा घंटा रहेगा, फिर वहां से गिरेगी। वो तो जो बोलती है वो उसको गुलाम समझ रही है। समझे कुछ? तो टेक्निकल में पढ़ाता नहीं, टेक्निकली चीजों को समझाता हूँ, लेकिन वो पढ़ाई की हिस्सा नहीं है। क्या वो बॉटम है? ये बॉटम है, वो टॉप है। टॉप यही यही टॉप टॉप है। तो उसको कैसे समझोगे? छोटा स्टॉप लॉस डालो, हिट नहीं होता है तो चुपचाप राइड मारते चलो, वैसे ही पता चलती है। उसके अलावा किसी को पता चलता ही नहीं है। क्लियर? तो टेक्निकली भी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो सुन लेता हूँ, क्या पता वरना नहीं सर। नाराज हो जाओगे। नहीं, नहीं सर, मतलब वही ऐसे जैसे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो वैसे ही मतलब जैसा एसएमसी में आता है ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ग्रैप, तो ये सब भी कोई मायने नहीं रखता क्या सर? बस खाली टेक्निकल टर्म है, प्राइस को जहाँ से रोल होना है वो होगा ही वहाँ पे। हाँ, वही जो होना है और जैसे होना है और जब होना है वो होना ही है। होनी को कोई टाल या बदल नहीं सकता। आप बस होनी को उस मूवमेंट के साथ समझने की कोशिश कर सकते हो। मतलब एक चिंगारी देख के आप ये समझ सकते हो कि चिंगारी अगर आग बन जाएगी तो पूरा जंगल को खाक कर लेगा। और आपको चिंगारी की यही इंटरप्रिटेशन और प्रिडिक्शन दोनों करने हैं कि ये तो बस चिंगारी है, एक चिंगारी नीचे की। अब वो आग पकड़ लेगी तो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा वहां, उसके बाद वहां, और जाने में उसको समय लगेगी। तो अब पैसा है तो इंदा मनी में उठा लो, जितनी गिरेगी उतनी मजा आएगी। जब गिरना बंद हो जाएगा, रुका जाएगा, कोई आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा नहीं जानता। जब आएगी मैं भी रुक जाऊंगा, ये बदलेगी मैं भी बदल जाऊंगा, पी को काट दूंगा, सी को ले लूंगा, और ऊपर 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 मजा ही मजा आएगी। नशा ही नशा है। समझे कुछ? यस कौन सर। सा नशा? बदलने की नशा। बदल जाओ बस, चीजों को समझो और बदल जाओ। जितनी जल्दी बदल जाओगे उतनी जल्दी सुधर जाओगे। और कोई फिक्स माइंड ही नहीं है अपने पास, पर्टिकुलर फिक्स डिपॉजिट करने वाला माइंड नहीं है, फ्लेक्सिबल माइंड है, बदलती रहती है। मार्केट बदलेगा, अपना माइंड भी बदल जाएगा। मार्केट की ट्रेनिंग ही वैसे है। और आपको किसी भी टेक्निकल टर्म पे नहीं समझने हैं। क्या समझे? यस सर।
कोई टेक्निकल टर्म नहीं है ये। इंडिकेटर को मैंने टेक्निकली नहीं बोला, आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन, क्योंकि आप नहीं समझोगे नहीं तो प्राइस बदल जाएगी तो उसको काटेगी, काट कर नीचे पड़ेगी, डबल सेल लिख के देगा। अब प्राइस में डबल बाई डबल सेल कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ना है, वो तो मैंने बना दिया। কি গুঙ্গা কেন ক্লাসের সময় ডিস্টার্ব মারিস? কেন তোর কি এসছে? ক্লাস করাচ্ছি মধ্যেখানে, আর কতক্ষণ, আর কতক্ষণ? 5-10 मिनट जा। नहीं चलिए, अभी मेरे को डांट पड़ेगी, मैंने डांट दिया। क्लास बाद में कल होएंगे।